बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम गंगाधर था। वह सब्जियों का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। ब्राह्मण के पास पुरोहित का कार्य करने के अलावा कोई अन्य आय का स्रोत नहीं था, और उसी से वह किसी तरह से अपना जीवनयापन कर रहा था। हालांकि उसकी पत्नी इससे संतुष्ट नहीं थी। वह बार बार उसे उलाहना देती और कहती कि बाहर जाओ और कुछ काम धंधा करके धन अर्जित करो। आखिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? केवल पंडिताई के भरोसे घर कैसे चलेगा? गंगाधर ने शुरुआत में इस बात को अनदेखा किया, लेकिन पत्नी की निरंतर नाराजगी और ताने सुनकर वह परेशान हो गया। आखिरकार उसने तय किया कि वह घर छोड़कर बाहर कुछ कमाने जाएगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, मैं बाहर जाऊंगा और कुछ कमाने की कोशिश करूंगा, तुम मेरी तैयारी कर देना, मैं सुबह जल्दी ही निकलूंगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने उसकी कपड़े धो दिए, लाठी तैयार की और थोड़ी सी रस्सी बांध दी। घर में खाने पीने के लिए कुछ खास नहीं था, तो उसने 2 उबले हुए आलू और नमक की पोटली गंगाधर की थैली में बांध दी। सुबह सुबह गंगाधर स्नान करके पूजा पाठ किया और अपना सामान लेकर निकल पड़ा, ये जानने बगैर कि वह कहाँ जाएगा। वह कच्ची पगडंडी पर चल पड़ा, जो घने जंगल की ओर जाती थी। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। थकावट और प्यास से व्याकुल उसने सोचा कि कहीं पानी मिल जाए तो विश्राम करके कुछ खा भी ले। तभी थोड़ी दूर पर एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर दिखा। गंगाधर ने एक पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया, स्नान किया और तरोताजा हो गया। बहुत थकान के बाद जैसे ही वह लेटा, गहरी नींद में चला गया। संयोगवश उस समय भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती की दृष्टि उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी, तो उसकी दयनीय स्थिति देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, आप तो दयालु हैं, सबके दुख हरते हैं, इस गरीब ब्राह्मण का भी उद्धार कीजिए, वह आपका परम भक्त है। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम हमेशा इतनी दयालु रहती हो, हर किसी की मदद करने को तत्पर, लेकिन हर कोई अपने कर्मों का फल पाता है। चलो, इसे भी उसके कर्मों का फल मिल ही जाएगा। माता पार्वती ने जिद करते हुए कहा, स्वामी कृपा कीजिए, बस यही एक विनती है और कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती के आग्रह के आगे झुकते हुए भोलेनाथ सोते हुए ब्राह्मण के पास आए। उन्होंने ब्राह्मण की खाने की पोटली खोली, जिसमें सिर्फ 2 उबले आलू रखे थे। भोलेनाथ ने आलूओं को उठाया और उनकी जगह 2 ताजे लड्डू रख दिए। पार्वती से कहा, अब मैंने इसका इंतजाम कर दिया है, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर भोलेनाथ आगे बढ़ने लगे और माता पार्वती उनके पीछे चल पड़ी। गंगाधर इस पूरी घटना से अनभिज्ञ गहरी नींद में सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो तीसरा पहर ढल रहा था। वह भूख से व्याकुल हो उठा। उसे अपनी खाने की पोटली याद आई और उसने जल्दी से उसे खोलकर देखा। उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने आलूओं की जगह 2 ताजे गुदगुदे लड्डू पाए। उसकी भूख अब और बढ़ गई। उसने सोचा, जरूर ब्राह्मणी ने किसी जजमान के घर से लड्डू उठाकर मेरे लिए रख दिए होंगे। ये सोचते ही उसने लड्डू उठाकर खाने शुरू किए। एक एक करके लड्डू उसने बड़े आनंद से खाए, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब हर बार 2 लड्डू खाने के बाद पोटली में 2 और लड्डू प्रकट हो जाते। वह लगातार खाता चला गया और कम से कम 10-12 लड्डू चट कर गया। उसके बाद भी पोटली में वही 2 लड्डू वैसे ही मौजूद थे। अब उसने सोचने का सिलसिला बंद किया, पोटली और अपना सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रात की पहली पहर समाप्त होते होते वह घर की चौखट पर पहुंच गया। उसने बहुत तेजी से सफर तय किया था। ब्राह्मणी ने जैसे ही उसे देखा, फिर से उसे कोसने लगी, तुझे कितनी बार समझाया था कि बाहर जाकर कुछ कमा, लेकिन तू वहीं ढाक के 3 पात चला था धन्ना सेठ बनने। गंगाधर घर में घुसते ही बोला, भगवान, घर में कदम रखते ही गाली शुरू, कम से कम मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है? ब्राह्मणी ने कहा, अब सुनने को क्या रह गया है? सुबह भेजा था कुछ कमाने और तू यूं ही खाली हाथ वापस लौट आया, कमा कर लाने की नियत ही नहीं है। गंगाधर चुप रहा, फिर शांत स्वर में कहा, अपनी बकबक करती रह, कम से कम मुझे बोलने का तो मौका दो। देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है, देखकर खुश हो जाएगी। ब्राह्मणी ने व्यंग्य से कहा, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आया है जो इतना इतरा रहा है?
गंगाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले एक ग्लास पानी तो पिला, फिर बताऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को पानी पेश किया। पानी ग्रहण करते ही उसने अपनी पोटली खोली। ब्राह्मणी की निगाहें कभी लड्डू पर तो कभी ब्राह्मण पर टिकती रहीं। मन में सवाल कौंध रहा था, आखिर यह क्या पहेली है? उत्साहित ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, पहले लड्डू खाओ। जैसे ही ब्राह्मणी ने लड्डू का स्वाद लिया, उसे ऐसा अद्वितीय स्वाद महसूस हुआ कि उसने बिना रुके 3-4 लड्डू और खा लिए। इस तरह के स्वादिष्ट लड्डू उसने पहले कभी नहीं चखे थे। बावजूद इसके पोटली में 2 और लड्डू बचे हुए थे। फिर दोनों ने मिलकर पूरी तृप्ति के साथ लड्डू खाए। बाद में उन्होंने अपने बच्चों को जगाया और उन्हें भी भरपेट लड्डू खिलाए। इसके बाद गंगाधर ने अपनी पत्नी को जंगल में घटी घटना सुनाई। ब्राह्मणी चौंकते हुए बोली, मैंने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, ये लड्डू कैसे बन गए? फिर वह गंभीरता से बोली, ये सब आपकी कृपा से हुआ होगा और हमें इसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। अब गंगाधर और उसकी पत्नी आपस में मशविरा करने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम हलवाई की दुकान खोलें और लड्डू बेचना शुरू करें, इससे आमदनी का जरिया बनेगा। ब्राह्मण ने तुरंत इस विचार को अपनाया और जल्द ही उसे ढेरों ऑर्डर मिलने लगे। जिसने भी उसके लड्डू खाए वे तारीफ के बिना रह नहीं सके, क्योंकि लड्डू का स्वाद अद्वितीय था। ब्राह्मण ने इस रहस्य को अपनी पोटली में ही छिपाकर रखा। गांव वाले हैरान थे कि किसी ने उसे लड्डू बनाते हुए नहीं देखा था। न ही उसके घर से कभी धुआं उठते देखा गया और न ही उसने कोई सामग्री खरीदते हुए पाया गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई कि उसने एक सुंदर घर बनवाया, घोड़े खरीदे और अपनी पत्नी के लिए कीमती आभूषण बनवाए। उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे और अच्छे स्कूल में दाखिला लेने लगे ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। पर जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ती गई, उसके विरोधी भी बढ़ने लगे। गांव में कुछ लोगों ने राजा के दरबार में जाकर चुगली की कि ब्राह्मण के पास कोई अनोखी पोटली है जो लड्डू उत्पन्न करती है। ये लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं कि एक बार खाने पर उनका स्वाद जीवन भर याद रहता है। यह खबर धीरे धीरे राजा के कानों तक भी पहुंच गई। जब राजा को बताया गया कि ऐसी अनोखी चीज एक साधारण ब्राह्मण के पास है, तो राजा के मन में विचार आया कि ऐसी अनमोल वस्तु तो राजमहल में होनी चाहिए। आखिरकार रोजाना इतनी बड़ी सेना और दरबारियों का पेट भरने के लिए यह लड्डू पैदा करने वाली पोटली बहुत काम की साबित हो सकती थी। राजा के भीतर लालच ने जन्म लिया और उसने अपने सिपाहियों को भेजकर ब्राह्मण गंगाधर को तुरंत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। गंगाधर, जो अपनी स्थिति से अवगत था, दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उस पोटली की मांग रख दी। पहले तो गंगाधर ने ना नुकर की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके वश की बात नहीं थी। हारकर गंगाधर ने पोटली राजा के हवाले कर दी, यह जानते हुए कि अगर उसने मना किया तो राजा बलपूर्वक उसे छीन लेगा और शायद उसे और उसके परिवार को भी सजा दे देगा। जैसे ही पोटली राजा के पास चली गई, गंगाधर और उसके परिवार का जीवन बदल गया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली, जो पहले बहुत आरामदायक हो गई थी, फिर से पिछड़ेपन की ओर लौटने लगी। जब कोई व्यक्ति समृद्धि का अनुभव कर चुका हो तो निर्धनता उसे और भी असहनीय लगती है। यही हाल गंगाधर की पत्नी का था, जिसे अब फिर से पुराने दिनों की तरह जीना मुश्किल हो रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, अब तो मेरी सलाह मान ही लीजिए। आखिरकार मेरी सलाह न मानने का नतीजा आपने देख लिया। राजा के साथ मित्रता करना मूर्खता थी और उसी के कारण आपका भेद राजा तक पहुंच गया। ब्राह्मण की पत्नी भी इस परिस्थिति से बहुत व्यथित थी। वह कहने लगी, गांव वाले भी अब ताने मारने लगे हैं और हमारी इज्जत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब मेरी एक बात माने, आप फिर से उसी जंगल में जाइए जहां आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई थी। शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। गंगाधर की पत्नी ने पहले की तरह ही सुबह उठकर उसकी यात्रा की तैयारी कर दी। गंगाधर दोबारा जंगल की ओर रवाना हो गया। दोपहर होते होते वह उसी सरोवर के किनारे पहुंचा जहां उसने पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। थकान के कारण वह पेड़ की छाया में लेट गया और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। इसे संयोग ही कहेंगे कि ठीक उसी समय शिवजी और माता पार्वती
उसी स्थान से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नजर एक बार फिर उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने तुरंत भोलेनाथ को टोका और कहा, भोलेनाथ, क्या आपको याद है? यही वो ब्राह्मण है जिसे आपने 2 साल पहले आशीर्वाद दिया था, पर यह तो आज भी उतना ही दीनहीन दिख रहा है। चलिए इसका हाल जानते हैं। माता पार्वती ने विनम्रता से भोलेनाथ का हाथ पकड़कर उन्हें गंगाधर के पास ले गई। भोलेनाथ, जो सर्वज्ञ है, पहले से ही सब कुछ जानते थे। उन्हें मालूम था कि गंगाधर की पोटली कहाँ और किसके पास है। भोलेनाथ ने इस बार गंगाधर की पोटली में लड्डू की जगह 2 ईंटें रख दी। यह देखकर गंगाधर अचंभित हो गया, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से चले गए। जब गंगाधर की नींद खुली तो उसने सरोवर में स्नान किया और फिर पोटली खोलने लगा। पोटली खोलते ही उसमें से एक ईंट निकली और जोर से उसके माथे पर लगी। गंगाधर बेहोश होकर गिर पड़ा। आधे घंटे बाद होश आया तो उसने देखा कि माथे पर एक बड़ा सा घाव हो गया था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी और क्रोध दोनों आने लगे। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी, जिनमें से एक उसके माथे पर लगी हुई थी। उसने सोचा कि शायद इस बार भोलेनाथ ने उसे कुछ सिखाने के लिए यह वरदान दिया है। उसने ईंटों को अपने सामान में बांधा और घर की ओर चल पड़ा। आधी रात को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर चिंता जाहिर की, लेकिन कुछ नहीं पूछा। वह सोच रही थी कि गंगाधर थका हुआ है, इसलिए उसे बात करने का समय बाद में मिलेगा। परंतु उसकी पत्नी को पोटली देखने की बड़ी उत्सुकता थी। जब गंगाधर सो गया तो उसने धीरे से पोटली खोली। पोटली खोलते ही उसमें से एक ईंट निकली और जोर से उसके माथे पर जा लगी। उसकी चीख निकल गई और वह पीछे हट गई। सुबह जब दोनों उठे तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उस दिन गंगाधर के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। वह सोचने लगा कि आखिर भोलेनाथ ने उसे ईंटें क्यों दी? आखिर इसका क्या मकसद है? उसे समझ में आने लगा कि यह वरदान नहीं बल्कि एक संकेत था। वह ईंटों को लेकर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर गया और पोटली को खोलकर देखा। ईंटों से कुछ खास निकल रहा था, लेकिन वह इस बात से अवगत हो गया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसने पोटली फिर से बंद कर दी और समझ गया कि उसका अधिकार अब वापस लेना होगा। उसने राजा को संदेश भिजवाया कि उसे लड्डू वाली पोटली और आधा राज्य लौटा दिया जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार रहे। राजा को यह संदेश सुनकर क्रोध आया और उसने सिपाहियों को गंगाधर को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। गंगाधर पहले से ही अपनी रणनीति तय कर चुका था। उसने पोटली को अपने घर के ऊपरी हिस्से में रख दिया था। पहले तो उसने सिपाहियों को समझाने की कोशिश की, उन्हें वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन जब उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और धमकाने लगे, तब गंगाधर ने पोटली खोल दी। बस फिर क्या था, ईंटों की बारिश शुरू हो गई। सिपाही बुरी तरह घायल होकर भागने लगे। लगभग 200 मीटर तक ईंटें उन पर बरसती रहीं और वे अपनी जान बचाकर भागते रहे। सिपाही भागते हुए राजा के पास पहुंचे और पूरी घटना का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि यह ऐसी लड़ाई है जो कभी नहीं देखी या सुनी गई। ईंटें अपने आप ही हम पर बरस रही थी। राजा को भी इस अनसुनी बात पर आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मशविरा किया और पूरी सेना को सेनापति के नेतृत्व में ब्राह्मण गंगाधर को पकड़ने के लिए भेज दिया। गंगाधर पहले से ही तैयार था। उसने गांव के बाहर एक ऊंची जगह पर मोर्चा बना लिया था। जैसे ही सैनिक उसके पास पहुंचे, उसने फिर से पोटली खोल दी। सैनिकों के पास इस तरह की लड़ाई से निपटने का कोई उपाय नहीं था। ईंटों की बरसात ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। वे त्राहिमाम करते हुए पीछे हटने लगे। राजा को जब यह खबर मिली तो उसने फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। कई मंत्री अब ब्राह्मण के साथ संधि करने की सलाह देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मण के पास दैवीय शक्ति है और राजा ने उसके अधिकारों का हनन किया था। अंततः राजा को विवश होकर शांति की पहल करनी पड़ी। राजा ने गंगाधर को आधा राज्य लौटा दिया और उसका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। ब्राह्मण अब राजा बन गया और उसने भोलेनाथ की कृपा से अपने राज्य का संचालन किया। वह हमेशा जनता की भलाई के लिए कार्य करता रहा और अपने राज्य का विस्तार भी किया। उसने राज्य में भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन अपनी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आने दी।
वह सदा गरीबों और असहायों की सहायता करता रहा और भोलेनाथ उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक बहुत धनवान सेठ था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका कारोबार बहुत सफलतापूर्वक चल रहा था। उसकी एक दुकान थी जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। सेठ के 3 पुत्र थे। सेठ ने उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ की उम्र भी बढ़ने लगी। सेठ को महसूस होने लगा कि उसका अंत समय निकट आ गया है। उसने अपने बेटों की चिंता करना शुरू कर दिया, क्योंकि हर माता पिता की तरह वह भी चिंतित था कि उसके बच्चे सक्षम होंगे या नहीं। सेठ ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझ में अब काम करने की शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह कारोबार तुम्हारे हवाले कर दूं, क्योंकि मेरा समय अब निकट है और मुझे प्रभु धाम के लिए प्रस्थान करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन इसके योग्य है। जो भी मुझे सबसे अधिक योग्य लगेगा, उसे ही मैं अपना व्यापार सौंपूंगा। तीनों बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी। सेठ ने उन्हें 100 रुपये दिए और कहा, इसमें मुनाफा कमाकर लाओ। जब तुम मुनाफा कमाकर लाओगे तो मुझे समझ आएगा कि तुम में कितनी बुद्धि है और व्यापार चलाने की क्षमता है। तीनों बेटे 100 रुपये लेकर नगर की ओर निकल पड़े। नगर पहुंचने पर उन्होंने वस्त्र खरीदे। 2 बड़े बेटे, जो अधिक चतुर थे, 100 रुपये के वस्त्र खरीदकर गांव में 200 रुपये में बेच आए और पिताजी को 200 रुपये सौंप दिए। लेकिन तीसरा बेटा, जो बहुत भूला था, 100 रुपये लेकर निकला और वस्त्र तो खरीदे, पर वह बहुत भूला था। वह पैदल ही गांव की ओर लौट रहा था। गर्मी का समय था और रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में चलते चलते थक गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि हवा चल रही है। पीपल का पेड़ हिल रहा था। भोलेपन में उसे लगा कि पीपल को ठंड लग रही है। उसने जो वस्त्र खरीदा था वह पीपल के चारों तरफ लपेट दिया और बोला, पीपल भाई, मैंने तुम्हें यह वस्त्र उधार में दिया है। 1 महीने के बाद मैं अपने पैसे लेने आऊंगा। अब मैं घर जा रहा हूं। जब तीसरा बेटा सेठ के घर आया तो घर वालों ने पूछा, भैया, तुम कितना कमा कर लाए हो? उसने सारी बात बताई कि उसने अपना पैसा उधार में दे दिया है। पीपल को ठंड लग रही थी, इसलिए उसे कपड़ा उधार दिया। 1 महीने बाद मैं पीपल से पैसे लेने जाऊंगा। यह सुनकर घर वालों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया और फिर गुस्से से उसे भला बुरा कहने लगे। उसे बेवकूफ, नकारा और निकम्मा कहने लगे। पर सेठ को अपने तीसरे बेटे की चिंता थी। वह सोचता था, मेरा बेटा बहुत भूला है, इस संसार में कैसे अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन वह उसके भोलेपन से खुश भी था कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। इसलिए सेठ उसकी परीक्षा ले रहा था। वह जानता था कि दोनों बड़े भाई चतुर हैं और किसी न किसी तरह मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन उसका तीसरा बेटा अगर ऐसा ही रहा तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। इसीलिए सेठ बार बार उसकी परीक्षा ले रहा था। अब धीरे धीरे महीना बीत गया। जब वह महीना बीत गया तो वह पीपल के वृक्ष के पास गया और बोला, हे पीपल, मैंने तुमसे 1 महीने की उधारी का वादा किया था, जो आज पूरा हो गया है। अब तुम मेरा हिसाब कर दो। ये सुनकर पीपल हिलने लगा। तभी उसने देखा कि वहां एक खड्डा दिखाई दिया। उसने उस खड्डे को थोड़ा और खोदना शुरू कर दिया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें सोने की ईंटें छुपी थी। उसने 4 सोने की ईंटें वहां से निकाली और अपने घर वालों के पास जाकर कहा, देखो, पीपल ने मेरी उधारी चुका दी है। घर वाले यह देखकर बेहद खुश हुए और ईंटों को संभालकर अंदर रख दिया। सेठ ने सोचा कि इस बार तो इसके भाग्य ने साथ दे दिया है। ये कोई चमत्कार ही है जो इसे सोने की ईंटें मिल गईं, क्योंकि मेरा बेटा चोरी तो नहीं कर सकता। सेठ ने मन में सोचा, शायद पीपल देवता इसके भोलेपन से प्रभावित होकर प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि पीपल पर देवताओं का वास होता है। इस विचार के साथ सेठ ने सोचा कि एक और परीक्षा ली जाए। उसने फिर से तीनों बेटों को 100 रुपए दिए और कहा, जाओ और मुनाफा कमा कर लाओ। दोनों बड़े बेटे पिछली बार की तरह शहर गए और 100 रुपए का कपड़ा खरीदकर 200 रुपए में बेच दिया और 200 रुपए पिताजी को दे दिए। लेकिन तीसरा बेटा,
जो बड़ा भोला था, रास्ते में जा रहा था। तभी उसने एक जोगी को देखा जिसके हाथ में एक सांप था। भोले ने जोगी से पूछा, ये तेरे पास क्या है भाई? जोगी ने कहा, भाई यह सांप है। भोले बेटे ने जोगी से कहा, ये 100 रुपये ले लो और मुझे यह सांप दे दो। जोगी को और क्या चाहिए था, उसने 100 रुपये में सांप बेच दिया। भोला सांप खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही जब परिवार वालों ने पूछा, क्या लाए हो, तो उसने सांप निकालकर दिखा दिया। अब तो घर के लोग सांप देखकर चिल्लाने लगे, डरने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे। उसकी भाभियां और पड़ोसी भी उल्टा सीधा कहने लगे कि वह खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। वे सब कहने लगे कि सांप किसी न किसी को डस लेगा। भोला बेचारा बहुत अपमानित हुआ। भोले की पत्नी, जो बड़ी दयालु और सीधी सादी थी, ने कहा, स्वामी चलो अब गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी आपको पसंद नहीं करता। भोले को अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह सांप, गाय और बछड़ा लेकर चल दिया। साथ में वह थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी ले आया। वे दोनों गांव से निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गांव पहुंचे जहां एक बूढ़ी विधवा महिला अकेले रहती थी। भोले ने उस महिला को अपना परिचय दिया और कहा, हम थक गए हैं, हमें यहाँ थोड़ी देर रुकने की अनुमति दे। बूढ़ी महिला ने उन्हें सहर्ष अपने घर में आश्रय दिया। उसने देखा कि उनके साथ एक गाय भी थी। उसी दिन से गाय के दूध में 250 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब गाय 1.25 किलो दूध देने लगी। आधा किलो दूध भोला और उसकी पत्नी पीते और आधा किलो दूध सांप और बछड़ा पीते। जो 250 ग्राम दूध बचता वह महिला पीने लगी, क्योंकि उसकी अपनी गाय अब दूध नहीं दे रही थी। बूढ़ी महिला बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ही घर में रहो। भोला और उसकी पत्नी ने उसकी बात मान ली और उसके घर में रहने लगे। भोला को रहते रहते 12 महीने बीत गए। एक दिन सांप ने भोले से कहा, हे भोले, तूने मेरी बड़ी सेवा की है। आज 12 महीने हो गए हैं, अब तेरा कर्ज उतारने की बारी आ गई है। मैं तुझे तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल देने के लिए तैयार हूं। मुझे अब मेरे घर छोड़ दे। ये सुनकर भोला डरने लगा कि कहीं सांप उसे काट ना ले। भोला थोड़ा चिंतित था और कहने लगा, सांप भाई, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चला जाऊं तो तुम मुझे काटोगे तो नहीं? सांप ने बड़ी गंभीरता से वादा किया और बोला, मैं तुझे नहीं काटूंगा। तूने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दूध पिलाया है, मेरी जान बचाई है, मैं तुझे कैसे काट सकता हूँ? भोला ने एक घड़ा लिया, उसमें सांप को रखकर ढक्कन बंद किया और उसे सिर पर रखकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक चूहा मिला। चूहे ने पूछा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? भोला ने जवाब दिया, मैं सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। चूहे ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। भोला ने कहा, तो मेरे साथ क्या करेगा? पता नहीं सांप का घर कितना दूर है, भूख प्यास लगेगी और जंगल में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होगा। पर चूहा अपनी बात पर अड़ गया, नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भोला, जो बहुत दयालु था, उसे अपने कंधे पर बिठाकर चल दिया। कुछ आगे जाकर उन्हें एक बिल्ली मिली। बिल्ली ने पूछा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? भोला ने कहा, सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बिल्ली बोली, मैं भी साथ चलूंगी। भोला ने उसे भी समझाया कि जंगल में कोई खाना पीना नहीं मिलेगा, भूख प्यास से मर जाओगी। लेकिन बिल्ली भी अड़ी रही। भोला, जो दिल का बहुत साफ था, उसे भी दूसरे कंधे पर बिठा लिया और आगे बढ़ा। अब चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक कुत्ता मिला। कुत्ता दौड़कर आया और कहने लगा, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? भोला ने कहा, सांप को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। कुत्ते ने कहा, सेठ जी मुझे भी अपने साथ ले चलो। भोला ने उसे भी बहुत समझाया कि जंगल में भटक जाओगे, लेकिन कुत्ता भी नहीं माना। अब सिर पर सांप का घड़ा, एक कंधे पर चूहा, दूसरे कंधे पर बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता, ये पूरा कारवां चलने लगा। आखिरकार जब भोला बहुत दूर निकल गया तो सांप ने कहा, सेठ जी आप इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? भोला ने कहा, यहाँ मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है। सांप बोला, यही मेरा घर है, आप मुझे घड़े से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर अपने घर के अंदर जाऊंगा। भोला ने सांप को घड़े से बाहर निकाला और सभी वहीं बैठ गए, क्योंकि भोला थक चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सांप ने कहा, सेठ जी
अब आप मेरी पूंछ पकड़ लीजिए, हम घर के अंदर चलेंगे। भोला थोड़ा डरते हुए बोला। तू अपने घर ले जाकर मुझे खाएगा तो नहीं? सांप ने भरोसा दिलाया। आपने मेरी सेवा की है 12 महीने, जोगी ने तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया होता। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भोला ने आखिरकार सांप की पूंछ पकड़ी। सांप अपने बिल में घुसा और बिल बहुत बड़ा हो गया। आगे आगे सांप, पीछे पीछे भोला। बहुत दूर जाने के बाद सांप बोला, सेठ जी, अब बहुत सारे बिच्छू और सांप मिलेंगे, आप डरना मत। और जब हम अंत में पहुंचेंगे तो वहां एक गुंडा आदमी मिलेगा। वह आपसे कहेगा, मांग बच्चा, क्या मांगता है? आप उससे कहना, मुझे अंगूठी और गद्दा चाहिए। ये बहुत चमत्कारी है, इससे आप जो भी चीज मांगोगे वह मिल जाएगी। सांप ने सेठ जी को पहले ही समझा दिया। सेठ जी ने अपनी यात्रा जारी रखी जब तक वह और सांप एक झुर्रीदार चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे, जो एक चारपाई पर आराम कर रहा था। सेठ जी अपनी सहज विनम्रता और पारंपरिक आदर्शों के साथ तुरंत हाथ जोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। बूढ़ा व्यक्ति भी उनके नम्र स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित हुआ और खुश होकर बोला, मान बच्चा, क्या मांगता है? सेठ जी ने थोड़ी संकोच के बाद कहा, अगर देना है तो कृपया मुझे एक जादुई अंगूठी और गद्दा दे दीजिए। बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, यह तो बड़ी कीमती चीजें हैं, कुछ और मांग लो। लेकिन सेठ जी ने अपनी मांग पर अटल रहते हुए कहा, मुझे तो सिर्फ गद्दा और अंगूठी ही चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार अपनी सहमति दी। हमने वचन दिया है तो आपको यह वस्तुएं अवश्य मिलेंगी। अब सेठ जी ने आराम से 4-5 दिन गुजारे, क्योंकि जादुई अंगूठी और गद्दा उनके पास थे। उन वस्तुओं की अद्भुत विशेषता ये थी कि जो भी चाहो वह हाजिर हो जाए। सेठ जी ने पकवानों की भरमार मंगा ली और वे बड़े मजे से खा रहे थे। एक एक दिन ऐसे ही गुजर गए। अचानक सेठ जी को अपने साथ चल रहे चूहे, बिल्ली और कुत्ते की याद आई। वे विचारमग्न हो गए और बोले, सांप भाई, मुझे बाहर जाने दो, मैं यहाँ आराम से पकवान खा रहा हूँ, जबकि बाहर मेरे साथी भूख से बेहाल होंगे। सांप को उनकी चिंता उचित लगी और उसने सेठ जी को अपने घर के बाहर छोड़ दिया। सेठ जी को देखते ही चूहा, बिल्ली और कुत्ता बोले, सेठ जी, आप कहाँ चले गए थे? हम तो भूख प्यास से अधमरे हो गए हैं। सेठ जी ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। फिर सेठ जी ने अपनी जेब से जादुई अंगूठी और गद्दा निकाला और बोले, अगर सच्चाई है तो यहाँ एक खंभे पर महल बन जाए और 5 पकवान और ठंडा जला जाए। ये कहते ही वहां एक खंभे पर शानदार महल खड़ा हो गया और पकवानों की थालियां सामने आ गई। सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहे ने भरपेट भोजन किया और रात को उसी महल में आराम से सो गए। सुबह हुई तो उस क्षेत्र का राजा, जो पास के नगर में विचरण कर रहा था, उस अद्भुत महल को देखकर चकित रह गया। एक खंभे पर महल कैसे बन सकता है? ये सोचते हुए उसने आवाज लगाई, कोई है इस महल के अंदर? तो नीचे आओ। सेठ जी ने राजा की आवाज सुनी और नीचे आए। राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूं। सेठ जी ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। राजा बोला, तुम तो बड़े ही सरल स्वभाव के इंसान हो और मुझे अपनी कन्या के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। सेठ जी ने बहुत मना किया कि वे विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंततः उसने अपनी पुत्री का विवाह सेठ जी के साथ कर दिया। राजकुमारी के साथ साथ सेठ जी को बहुत सा धन, दास दासियां भी विदा की गई। सेठ जी अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ उसी एक खंभे वाले महल में लौट आए। अपनी सरल स्वभाव के चलते सेठ जी ने अपनी नई पत्नी को यह रहस्य भी बता दिया कि कैसे जादुई गद्दा और अंगूठी के कारण वह इतना वैभवशाली जीवन जी रही है। मगर राजकुमारी की एक दासी ने यह सारी बातें सुन ली और समझ गई कि सेठ जी का यह वैभव इसी जादुई गद्दे और अंगूठी की वजह से है। रात होते ही जब सेठ जी और राजकुमारी सो गए, वह चालाक दासी चोरी छिपे उनके कमरे में आई और जादुई अंगूठी और गद्दा चुराकर भाग गई। जैसे ही दासी ने जादुई अंगूठी और गद्दा चुराया, वह महल तुरंत ध्वस्त हो गया। अब राजा की बेटी भी सेठ जी पर नाराज हो गई और अपने पिता के पास महल लौट गई। इधर सेठ जी और उनके साथी कुत्ता, बिल्ली और चूहा भूख और प्यास से तड़पने लगे। ठंडी रात में वे बेचारे कांप रहे थे
जैसे ठंड का कहर उन पर बरप रहा हो। उन तीनों ने सोचा, सेठ जी कितने भोले और नेक दिल हैं। वे किसी का दुख नहीं देख सकते, किसी को भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकते। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एक योजना बनाई। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने सेठ जी को बताया, हम जादुई अंगूठी और गद्दा वापस लाने जा रहे हैं, आप यहीं प्रतीक्षा करें। फिर वे दासी के घर की ओर बढ़े। चूहा बिल खोदकर घर के अंदर घुस गया, बिल्ली दीवार पर चढ़कर बैठ गई और कुत्ता बाहर पहरा देने लगा। चूहे ने अपनी पूंछ में मिर्ची पाउडर भर लिया और दासी के पास पहुंचा, जो गहरी नींद में थी। उसने मिर्ची पाउडर को दासी की नाक में डाल दिया। इससे दासी की खांसने की आवाज गूंजने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर चूही ने तकिए के नीचे से अंगूठी और गद्दा निकाल लिया और उन्हें बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने उसे कुत्ते को सौंप दिया। तीनों फिर से सेठ जी के पास लौट आए। सेठ जी ने अंगूठी और गद्दा हाथ में लेकर कहा, यह अंगूठी और गद्दा वाकई चमत्कारी है। यदि यह किसी बुरे इंसान के हाथ में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। हमें इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद सेठ जी ने कहा, अंगूठी और गद्दा, यदि यह सत्य है तो यहाँ फिर से एक खंभे पर महल खड़ा हो जाए और 5 पकवान और ठंडा जला जाए। इतना कहते ही सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा देख सकते थे कि पकवान की थालियां और महल फिर से उपस्थित हो गए। उन्होंने जी भरकर खाना खाया क्योंकि वे बहुत भूखे थे। रात में वे चारों उसी महल में सो गए। सुबह के समय वही राजा जिसने सेठ जी का विवाह अपनी पुत्री से कराया था वहां आया। राजा ने देखा कि खंभे पर महल फिर से खड़ा है और आवाज लगाई, सेठ जी बाहर आइए। सेठ जी बाहर आए और राजा ने कहा, मेरी बेटी तो नादान थी जो घर छोड़कर चली गई। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। आप उसे विदा कराकर वापस ससुराल ले जाएं, क्योंकि लड़कियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। सेठ जी ने कहा, हम आपकी बेटी को वापस ले जाएंगे, परंतु दासी को नहीं ले जाएंगे। राजा ने सहमति दी और कहा, ठीक है, सिर्फ मेरी बेटी को ही ले आओ। इसके बाद सेठ जी, कुत्ता, बिल्ली और चूहा राजकुमारी को वापस लाने के लिए गए। राजकुमारी के साथ साथ उन्होंने जादुई अंगूठी और गद्दा भी ले लिया और सभी को वापस ले आए। अब सेठ जी और उनकी पत्नी एक बार फिर अपने घर की ओर लौटने लगे। रास्ते में कुत्ता, बिल्ली और चूहे के घर आते जाते थे। जब कुत्ते का घर आया वह वहां लौट गया। इसके बाद बिल्ली का घर आया तो वह भी अपने घर लौट गई। फिर चूहे का घर आया, वह भी वहीं लौट गया। वे तीनों सेठ जी को बहुत सारा धन देकर विदा हुए, क्योंकि सेठ जी उनके अच्छे मित्र थे और दिल के सच्चे इंसान थे। जब सेठ जी और राजकुमारी अपने घर लौटे तो सेठ जी ने अपने परिवार को जादुई अंगूठी और गद्दे की कहानी सुनाई और कहा कि इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। रात होते होते वे सेठ जी और उनकी पत्नी उस महल में आराम से सो गए और सुबह जब वे उठे तो उनके चेहरे पर संतोष और सुख की मुस्कान थी, जो उन्हें इस यात्रा से प्राप्त हुई थी। हमारे घर के सामने कभी किसी का घर नहीं था और अचानक रातों रात ये महल खड़ा हो गया। ये कैसे हुआ? इसे देखकर कुमारिन बड़ी हैरान हुई। वो सोचने लगी, कौन हो सकता है इस महल में? उत्सुकतावश उसने महल के सामने जाकर आवाज लगाई, इस महल में कौन है? सेठ और उनकी रानी बाहर आए और यह देखकर कुमारिन और उनकी पत्नी चकित रह गई। उन्होंने सोचा, यह सेठ और नई दुल्हन यहाँ कैसे? सेठ ने मुस्कुराते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाई। उनकी पत्नी और कुमारिन ने मिलकर नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने जितना हो सका नई दुल्हन का भव्य स्वागत किया। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल छा गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतते ही सेठ जी को अपने गांव की याद सताने लगी। उन्होंने कुमारिन से अनुमति मांगी और हाथी घोड़ों पर सवार होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ गांव की ओर चल दिए। गांव के बुजुर्ग राजा, जो अब वृद्ध हो चुका था, को जब सूचना मिली कि कोई राजा हाथी घोड़ों के साथ आ रहा है तो उसने सोचा, शायद यह कोई शत्रु राजा है जो हम पर हमला करने आ रहा है। उसने अपने सैनिकों को तैयार किया और उनके साथ उस राजा का सामना करने के लिए निकला। जब वह नजदीक आया तो उसने देखा, अरे ये तो भोला सेठ है। भोला सेठ ने राजा के पास पहुंचकर उसके चरण स्पर्श किए और राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा को जब पता चला कि उसका भोला बेटा आने वाला है तो उसने अपने घर वालों को बुलाया और कहा, आओ देखो इस बार वह कौन सा चमत्कार करके आया है। ढोल नगाड़ों से स्वागत की तैयारी शुरू हो गई।
गांव वाले उत्साह से उसके स्वागत के लिए जमा हो गए। सेठ ने कहा, ये स्वागत आप मेरा नहीं, इस धन का कर रहे हैं। अगर मेरा स्वागत करना होता तो उस दिन करते जब मैं सांप लाया था। उस दिन तो आप सबने मुझे घर से निकाल दिया। घर वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे सेठ से माफी मांगने लगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। उसी गांव के राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देखा कि भोला सेठ बहुत ही ईमानदार, संस्कारवान और दयालु है। राजा ने निर्णय लिया कि वह भोला सेठ को ही राजा बनाएगा। सेठ, जो अब वृद्धावस्था में था, अपने पुत्र के पास आया और उसे गले लगाया। उसने कहा, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। मैंने अपने पुत्र को परख लिया था, लेकिन मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता था। सब लोग इसे मूर्ख समझते थे, पर मैंने देखा कि यह सच्चा हीरा है। इसके बाद सेठ के दोनों भाई भी चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक विस्तृत और घने जंगल में एक तोता और तोती ने अपना प्यारा घोंसला बसा रखा था। उनका प्रेम अत्यंत गहरा और अपरिवर्तनीय था। एक दूसरे के बिना उनकी एक पल भी गुजरती नहीं थी। जब कभी तोता घोंसले से बाहर उड़ने जाता तो तोती उसकी राह देखते हुए अनगिनत घंटों तक प्रतीक्षा करती रहती थी। वह उसके लौटने तक न तो अन्न ग्रहण करती थी, न ही जल। एक दिन की बात है, तोता दूर कहीं गया हुआ था और तोती उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काफी समय के बाद थका हारा तोता घोंसले में लौटा और बिना कुछ बोले आकर लेट गया। उसकी यह हालत देख तोती व्याकुल हो गई और निकट जाकर पूछने लगी, क्या हुआ जी? आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? तोता पहले टाल गया, बोला, कुछ नहीं, भाग्यवान। लेकिन तोती ने जिद की। उसे यकीन हो गया कि तोता कुछ छुपा रहा है। जब तोती ने बार बार पूछा तो आखिरकार तोता कहने लगा, तुम्हें क्यों यह जानने की आवश्यकता है? खैर, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनकर तुम खुद निर्णय कर लेना। तोता अपनी कहानी सुनाने लगा और कहा, ध्यान से सुनो। तोती ने अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर लिया। तोता ने कहना शुरू किया, एक राज्य था जहां एक राजा और रानी निवास करते थे। राज्य समृद्धि से भरपूर था। घोड़े, दास दासियां, धन धान्य और ऐश्वर्य हर कोने में था। परंतु एक कमी थी, राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी। राजा और रानी ने हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप और तप किया। अनेक प्रकार के दान पुण्य किए, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया। समय बीतता गया और राजा रानी वृद्धावस्था की ओर बढ़ते गए। उनके मन में एक ही सवाल था, हमारे इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा? हमारी प्रजा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दिन रात यही चिंता उन्हें घेरे रहती थी। उन्हें खाना पीना भी भूलने लगा था। एक सुबह की बात है, राजा के दरबार में एक साधु पधारा। दासी ने रानी को इस बात की सूचना दी। रानी ने अपने हाथों में चावल का पात्र उठाया और साधु को भिक्षा देने के लिए बाहर आई। जब रानी साधु के पास पहुंची तो साधु ने रानी के मुख पर छाई उदासी को भांप लिया। साधु ने पूछा, रानी साहिबा, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों दिखती हैं? रानी ने साधु को अपनी संतानहीनता की पीड़ा बताई। कुछ समय तक साधु मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, चिंता मत कीजिए, आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, परंतु वह केवल 14 वर्षों तक ही इस संसार में रहेगा। इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। जैसे ही साधु ने अपनी बात समाप्त की, उसने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकाल कर रानी को दिया। साधु ने कहा, आप और महाराज इसे साथ मिलकर ग्रहण करें, शीघ्र ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। साधु के जाने के बाद रानी ने मन में सोचा, 14 वर्ष, हाँ 14 साल बहुत होते हैं। इतने वर्षों के लिए भी पुत्र मिलना हमारे लिए वरदान ही है। इस अवधि में मैं उसे अपने प्राणों से भी प्रिय मानकर पालूंगी, उसकी हर एक इच्छा पूरी करूंगी। कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो नहीं रहेगा। उस रात जब राजा अपने राजकाज से निवृत्त होकर रानी के महल में आए तो रानी ने उन्हें सारी घटना विस्तार से बताई। साधु द्वारा दिए गए प्रसाद को दिखाते हुए बोली,
महाराज, साधु महाराज ने इसे हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा ने एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, रानी, हमने इतना दान पुण्य मंत्र जाप सब कर लिया, फिर भी कोई फल नहीं मिला। क्या इस साधारण प्रसाद से हमें संतान मिल जाएगी? रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, जब हमने इतनी साधनाएं की हैं, तो इस साधु महाराज के क्रोध को क्यों बुलावा दे? उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं होगा। राजा भले ही निराश हो चुके थे, लेकिन अपनी रानी का दिल न दुखाने के लिए सहमति जताई। दोनों ने स्नान किया, भगवान का स्मरण किया, अपने पूर्वजों का ध्यान किया और साधु का नाम लेकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। उसके बाद वे दोनों निश्चिंत होकर सो गए। कुछ समय यूं ही बीत गया और साधु के वचनों के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी की प्रसन्नता की सीमा न रही। राजा ने कहा, महारानी, साधु महाराज की कृपा से हमारा सपना सच हो गया। 9 महीने और 9 दिनों के बाद रानी ने एक सुंदर गोरे पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में बड़े हर्षोल्लास से नामकरण संस्कार हुआ। 8 दिनों तक राज्य में भंडारे और उत्सव मनाए गए। राजकुमार की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित जी को बुलाया गया। कुंडली देखकर पंडित चिंतित हो गए और बोले, महाराज, आपका राजकुमार केवल 14 वर्षों तक ही आपके साथ रहेगा। राजा ने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें पहले से साधु की बात का आभास था। रानी ने भी साधु के वचनों को याद करते हुए चुप्पी साध ली। इसके बाद राजा और रानी ने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला। उनके लिए यह 14 वर्ष भी एक अमूल्य वरदान थे और वे उसे हर प्रकार के सुख साधन प्रदान करते। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक योग्य गुरु की नियुक्ति की। राजकुमार को शिक्षा, शास्त्र विद्या, राजशास्त्र और अन्य गुणों का ज्ञान प्राप्त कराया गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह सभी विद्याओं में निपुण हो चुका था। राजा ने उसके विवाह के लिए एक सुंदर राजकन्या का चयन किया और उनका विवाह करा दिया। 2 और साल बीत गए और अब राजकुमार 14 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, मैं अपना संपूर्ण राज्य घूमना चाहता हूँ। आज तक मैंने केवल महल के भीतर का ही संसार देखा है, लेकिन अब मैं समूचे राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। पुत्र के विचार सुनकर राजा के मन में चिंता की लहरें उठने लगी, क्योंकि राजकुमार का 14वां वर्ष आरंभ हो चुका था। अनहोनी की आशंका हर पल मन को सताने लगी, लेकिन राजा इस मनोभाव को राजकुमार से साझा नहीं कर सकता था। उसने चेहरे पर मुस्कान का आवरण चढ़ाया और बोला, हाँ राजकुमार, अवश्य जाओ। तुम्हें अपने पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहिए। ये जानना आवश्यक है, क्योंकि एक दिन तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो भी तुम देखो, जहां भी जाओ, ये अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और फिर क्या हुआ? राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ समय बिताता, आनंद लेता और रात को ठीक 12 बजे उठकर महल से बाहर चला जाता। पौ फटने से पहले वह पुनः महल में लौट आता और ऐसे कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। अब उसके 14वें वर्ष के समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष थे। एक रात उसकी पत्नी छोटी रानी जाग जाती है। जब वह देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है तो उसे खोजना शुरू करती है, परंतु महल के किसी भी कोने में वह दिखाई नहीं देता। रानी बेचैन हो जाती है, परंतु किसी से कुछ नहीं कहती। अगली रात फिर वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ये क्रम लगातार चलता रहता है। छोटी रानी का मन चिंता से भर जाता है। उसका पति रात को कहाँ जाता है? क्या वह किसी से मिलने जाता है? उसके मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं, लेकिन उसे पूछने का साहस नहीं होता। वह सोचती है कि यदि उसने सवाल किया तो कहीं उसका पति नाराज ना हो जाए। सास ससुर से पूछने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि उसे अपने कुल की मर्यादा का ख्याल आता है। ऐसे में वह मन ही मन घुटने लगती है। इस हालात ने उसे भोजन में भी रुचि नहीं रहने दी और वह धीरे धीरे दुर्बल हो गई। राज्य में एक बूढ़ी फूल बेचने वाली थी, जो रोज छोटी रानी को फूल बेचने महल में आती थी। एक दिन उस बूढ़ी माँ ने छोटी रानी की दुर्दशा देखी और पूछा, बेटी, तुझे किस बात का दुख है? तू इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन रही है? रानी ने कहा, क्या बताऊं अम्मा,
तुम्हारा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और भोर होने से पहले लौट आता है। मैं समझ नहीं पा रही कि वह कहाँ जाता है। क्या वह किसी प्रेमिका से मिलने जाता है? इसी सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ और इस तरह सूख गई हूँ। बूढ़ी माँ ने सब बातें सुनी और एक उपाय सुझाया। बेटी, आज रात सोना मत। उसके पीछे पीछे जाना और देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसे अच्छी तरह से देखना। रानी ने कहा। लेकिन अम्मा, अगर मुझे नींद आ गई तो? बूढ़ी माँ ने एक सरल उपाय बताया। तो अपनी बाईं उंगली में छोटा सा घाव कर ले और उस पर मिर्ची छिड़क ले। जलन से तेरी नींद उड़ जाएगी। रानी ने वैसा ही किया। उंगली की जलन से वह लंबे समय तक जागती रही, परंतु अंततः उसे नींद आ ही गई। अगली सुबह बूढ़ी माँ फूल लेकर महल पहुंची और पूछा, क्या हुआ बेटी? क्या तूने देखा कि तेरा पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ देर तो उस जलन की वजह से मेरी आंखें खुली रही, पर बाद में मैं फिर से सो गई। बुढ़िया माई कहती है, कोई चिंता मत कर बेटी, आज तुम पहले से बड़ा जख्म करना और उस पर और ज्यादा मिर्च लगाना। रानी वैसा ही करती है, परंतु जब पति बिस्तर से उठकर बाहर निकलने को तैयार होता है, तब तक उसकी आंखें फिर से मूंद जाती है। दूसरे दिन सुबह जब बुढ़िया आती है और पूछती है, तो रानी रोते हुए कहती है, माँ, आज भी मैं उसकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया उसे सांत्वना देती हुई कहती है, रोना मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म को और बड़ा करना और मिर्च भी ज्यादा लगाना। साथ ही जब वह जाने लगे तो उसका रास्ता रोक लेना। रात को रानी फिर से वही करती है। इस बार उसकी नींद नहीं लगती। जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमार उठकर महल से बाहर जाने को तैयार होता है, रानी दौड़कर उसका रास्ता रोकती है और पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे बताइए। राजकुमार उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो रानी, अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। रानी जिद करती है, कोई बात नहीं, चाहे आप ना लौटे, लेकिन मुझे बताइए कि आप हर रात कहाँ जाते हैं। राजकुमार हार मानकर चावल के दाने मंत्रों से सिद्ध करता है और कहता है, इन दानों को पकड़ लो। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। फिर बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था वैसा ही हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं नहीं भूलूंगी। उसने दाएं हाथ के चावल फेंके और राजकुमार अचानक एक विशाल घोड़े में बदल गया, जिसका रंग उज्जवल सफेद था और गर्दन पर चमकती तेल की लहरें थीं। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस अद्भुत घोड़े को देखकर स्तब्ध रह गई और बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात भूल गई। वह घोड़ा महल से बाहर चला गया और अब कभी लौटकर नहीं आया। अब रानी को अपने भुलक्कड़पन का पछतावा हुआ। उसने अपने आप को खूब कोसा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजकुमार लौटने वाला नहीं था। सुबह होते ही जब महाराज और महारानी को इस बात का पता चला तो वे भी बेहद दुखी हो गए। वे बिस्तर पर लेटकर राह देखने लगे कि एक न एक दिन उनका पुत्र अवश्य लौटेगा। समय बीतता गया। 1 महीना, फिर 2, फिर 3 और इस तरह 6 महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। प्रधान हर गांव में सिपाही भेजता रहा, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उधर रानी अपने दिल में यह सोचकर खुद को दोषी मानती रही कि उसकी गलती के कारण उसका पति चला गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पति को ढूंढेगी और उसे वापस ले आएगी। एक दिन सुबह रानी उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की तलाश में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को और क्या चाहिए था? उनका तो बस यही ख्वाब था कि किसी भी तरह से उनका बेटा वापस आ जाए। बहू को जाने की अनुमति देते हुए महाराज बोले, बेटी, जो तुम्हें सही लगे वो करो, जहां जाना चाहो वहां जाओ, बस हमारे बेटे को लेकर वापस आना। भगवान तुम्हें इस कार्य में सफलता दे। रानी अब क्या करती? वह अपना शाही रूप बदलकर एक सेठानी का वेश धारण कर लेती है। कुछ दास दासियों और नौकरों को साथ ले लेती है और कुछ सामान हाथ में लेकर राज्य की सीमा पर पहुंच जाती है। वहां जाकर वह एक भोजनालय खोल लेती है और आने जाने वाले यात्रियों को भोजन मुफ्त में परोसने लगती है, लेकिन एक शर्त रखती है, खाने वालों को उसके लिए कोई भी अजीब
या असामान्य घटना बतानी होगी जो उन्होंने रास्ते में देखी हो। हर आने वाला नागरिक अपनी अपनी देखी हुई बात बताता। मैंने यह देखा, मैंने वह देखा, और मुफ्त में भोजन कर चला जाता। लेकिन रानी को जिस खबर की तलाश थी वह अब तक नहीं मिली थी। कई दिन इसी तरह बीत गए। उधर महल में फूल लाने वाली एक बुढ़िया थी। उसका एक बेटा और बहू थे जो सुबह काम के लिए निकल जाते थे, और उनका छोटा बेटा यानी बुढ़िया का पोता उसके पास रहता था। बुढ़िया दिन भर पोते की देखभाल करती थी। एक दिन पान खाने की आदत से मजबूर बुढ़िया पान लगाने के लिए चूना तैयार करने का सोचती है। चूने के लिए उसे सीपियां चाहिए थी, जिन्हें भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। बुढ़िया बांस की टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली जाती है। कंडे जमा करते करते उसे अंधेरा हो जाता है। शाम को जब बेटा और बहू घर लौटते हैं तो देखते हैं कि बच्चा अकेला बैठा रो रहा है। दोनों गुस्से से तमतमा जाते हैं। इतने में बुढ़िया भी घर आ जाती है। बेटा गुस्से में पूछता है, माँ, तुम पोते को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? बुढ़िया बताती है, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। बेटा गुस्से में कहता है, अगर फिर से तुम बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया गिड़गिड़ाती है, नहीं बेटा, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन वह फिर से भूल जाती है और कंडे इकट्ठा करने मैदान में चली जाती है। शाम को जब बेटा और बहू वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बच्चा फिर से घर पर अकेला रो रहा है। अब बेटे की सहन शक्ति जवाब दे जाती है और वह अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। रात भर बुढ़िया अंधेरे में घर के बाहर बैठी रहती है। सुबह होते ही वह फिर से हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने निकल जाती है। अब उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ने लगती है। वह पूरी तरह से कंडे इकट्ठा करने की धुन में पागल हो जाती है। दिन ढलते ढलते कब अंधेरा छा गया उसे पता ही नहीं चला। अब जब उसे होश आया तो गांव का रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा था। बुढ़िया आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में रास्ता देखने की कोशिश करने लगी। किसी तरह आगे बढ़ी। तभी एक कपिला गाय छन छन करती हुई गले की घंटी बजाते हुए वहां आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे चलूंगी तो गांव पहुंच जाऊंगी। वह उसी गाय के पीछे चलने लगती है। गाय धीरे धीरे एक एक करके 6 मैदान पार कर जाती है। आखिरकार जब वह बुढ़िया 7वें मैदान पर पहुंची तो वहां का दृश्य अजीबोगरीब था। विशालकाय पत्थर अपने स्थान पर अड़िग खड़ा था और जैसे ही वह गाय उसकी ओर बढ़ी उसने अपने सीने से पत्थर को धक्का दिया। पत्थर धीरे धीरे सरकता चला गया, जिससे नीचे की ओर जाती हुई पाताल की सीढ़ियां प्रकट हो गई। गाय बिना किसी हिचकिचाहट के उन सीढ़ियों से उतरने लगी और बुढ़िया उसकी पूंछ कसकर पकड़ते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ी। नीचे पहुंचते ही बुढ़िया ने अपने आसपास का मंजर देखा। हर ओर उजाले में जगमगाते दिए जल रहे थे, मानो किसी अलौकिक दुनिया में पहुंच गई हो। रोशनी की तेज किरणें गाय पर पड़ रही थी और गाय जैसे ही नीचे उतरी उसके गले में अद्भुत तरीके से सांकल अपने आप बंध गई और कोई अदृश्य हाथ उसका दूध दुहने लगा। बुढ़िया के मन में भय की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, ये कहां आप हंसी में? आसपास कहीं छिपने की जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश था और कहीं भी अंधकार या छिपने का ठिकाना नहीं था। विवश होकर बुढ़िया वहीं चुपचाप खड़ी होकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगी। कुछ क्षण बाद अचानक एक सफेद घोड़ा वहां प्रकट हुआ। उसके पास 2 कुंड थे और वह घोड़ा एक कुंड में कूद गया। कुंड से बाहर आते ही वह घोड़ा राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और नए कपड़े पहन लिए। वह एक सुंदर पलंग पर बैठ गया और उसके सामने खुद 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की प्याली और सुपारी भी पेश कर दी गई। राजकुमार ने भोजन किया और पलंग पर लेटने से पहले सूर्य देव का स्मरण करते हुए दिए से पूछा, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया उत्तर देने लगा, वे पुत्र के सुख में मग्न है। राज्य का कार्य प्रधानमंत्री देख रहा है। फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा। दिया बोला, उसने चौराहे पर एक भोजनालय शुरू किया है और आने जाने वालों से नई खबरों के बारे में पूछती रहती है। यह सुनकर राजकुमार ने चैन की सांस ली और फिर सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी थी, यह सब देखती रही। उसे यह अलौकिक घटना अविश्वसनीय लगी।
पहली बार उसकी आंखों के सामने इतना अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। रात बीत गई और सुबह होते ही राजकुमार ने फिर से कुंड में छलांग लगाई और घोड़े में तब्दील हो गया। घोड़ा बाहर आते ही तेजी से दौड़ता हुआ उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। बुढ़िया के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ सीढ़ियों से ऊपर आ गई। जब वह गाय मैदान के ऊपर पहुंची तो सुरंग का मार्ग अपने आप बंद हो गया और उसके द्वार पर एक विशाल पत्थर मजबूती से खड़ा हो गया। गाय अपने रास्ते जंगल की ओर चल दी और इधर बुढ़िया जैसे पागल सी हो गई। उसने सोचा कि जो कुछ उसने पाताल नगरी में देखा है वह किसी को जल्दी से जल्दी बताना चाहिए। अचानक उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक औरत का भोजनालय है, जहां नई खबर देने वालों को स्वादिष्ट भोजन मुफ्त में मिलता है। उसने मन में सोचा, क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। अगर उसे यह पसंद आ गई तो शायद जीवन भर मुफ्त खाना मिल जाएगा। ये विचार आते ही बुढ़िया भोजनालय के बाहर लगे नगाड़े के पास पहुंची और जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगी। नगाड़े की आवाज सुनकर भोजनालय की मालकिन, जिसे सब छोटी रानी कहते थे, मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि कोई बड़ी खबर लेकर आया होगा। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और जो कोई भी आया है उसकी अच्छी खातिरदारी करो। आदेश मिलते ही सिपाही तेजी से नीचे आए और देखा कि बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, बुढ़िया क्या बात है, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया ने कहा, कुछ नहीं बेटा, यहाँ का खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूं। सिपाही ने कहा, लेकिन तुझे कोई नई खबर सुनानी होगी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, हाँ हाँ बताऊंगी, मुझे एक खास बात मालूम है। सिपाही उसे अंदर ले गए और रानी के आदेशानुसार उसकी अच्छी खातिरदारी की। बुढ़िया को कई दिनों की भूख थी, इसलिए उसने परोसे गए पकवानों पर तुरंत धावा बोल दिया। खाना खत्म होते ही उसे एक नई साड़ी पहनने को दी गई। फिर उसे रानी के सामने ले जाया गया। रानी ने उसे तुरंत पहचान लिया और बुढ़िया ने भी रानी को पहचानते हुए कहा, बेटी तुम? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा तुम? दोनों ने देर तक बात की। फिर रानी ने बुढ़िया से पूछा, अब बताओ तुमने कौन सी नई बात देखी है? बुढ़िया हिचकिचाते हुए बोली, मैंने कुछ खास नहीं देखा। दरअसल मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ बोला और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराओ मत, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगी। अब बताओ तुमने क्या देखा? बुढ़िया थोड़ी आनाकानी करती रही, लेकिन जब रानी ने वादा किया कि अगर उसने सच्चाई बताई तो वह जिंदगी भर उसकी देखभाल करेगी, बुढ़िया मान गई। उसने जो कुछ मैदान में देखा था वह सब रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को विश्वास हो गया कि वह राजकुमार ही उसका पति है। वह तुरंत बुढ़िया से बोली, अम्मा मुझे उस जगह ले चलो। बुढ़िया ने मना किया, बेटी वह पाताल नगरी सांपों का राज्य है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रानी उसकी एक न सुनी और उसे उस जगह ले जाने की जिद करने लगी। आखिरकार बुढ़िया ने हार मान ली और कहा, ठीक है मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी, लेकिन आज नहीं, कल शाम को जाना होगा। अगले दिन दोपहर होते ही रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर आ गई और एक सुरक्षित जगह छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा छाने लगा। गाय हमेशा की तरह वहां आकर खड़ी हुई और उस पत्थर पर अपना सींग मारा, जिससे पत्थर हटते ही अदृश्य मार्ग प्रकट हो गया। जैसे ही गाय अंदर गई, बुढ़िया ने रानी से फुसफुसाते हुए कहा, बिटिया जल्दी करो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे जाएंगे। दोनों ने तेजी से गाय की पूंछ पकड़ ली और सुरंग से नीचे उतर गई। फिर वे उसी कोने में जा छिपी जहां पहले बुढ़िया छिपी थी। अब नीचे वह दृश्य पुनः अपने आप घटित होने लगा। गाय के गले में फिर से घुंघरू बंध गए और एक अदृश्य शक्ति से उसका दूध निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक सफेद रंग का शानदार घोड़ा आया और कुंड में छलांग लगाई। जैसे ही वह घोड़ा पानी में समाया, राजकुमार के रूप में पुनः प्रकट हुआ। वह पास के कुंड में स्नान करने लगा। इसके पश्चात खाने की थाली, दूध का प्याला और पान का भीरा स्वयं ही प्रकट हो गए। राजकुमार ने सब ग्रहण किया और सूर्य देवता का ध्यान करके अपने पलंग पर सोने चला गया। लेकिन जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रहा था,
रानी का धैर्य टूट चुका था। वह राजकुमार के पास भागी और उसके पैरों को पकड़ने के लिए झुकी, परंतु राजकुमार तुरंत पीछे हटते हुए चिल्लाया, मुझे मत छुओ, सर्वनाश हो जाएगा। रानी हाथ जोड़कर अपनी भूल स्वीकारने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए था कि आप रातों में कहां जाते हैं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी है। अब आप घर लौट आइए। आपके माता पिता और प्रजा सब आपके बिना दुखी हैं। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने एक बार गलती कर दी, अब दोबारा यह मत करना, नहीं तो जो कुछ तुम देख रही हो वह भी नहीं देख पाओगी। रानी ने फिर भी अपना सिर पटक कर माफी मांगनी शुरू कर दी। उसे देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया और वह बोला, अगर तुम सचमुच मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। रानी ने तत्परता से उत्तर दिया, स्वामी, चाहे जितना भी कठिन हो, मैं वह कार्य अवश्य पूरा करूंगी। राजकुमार ने समझाते हुए कहा, जैसे ही तुम इस पाताल से ऊपर जाओगी, तुम्हारे सामने एक घना जंगल आएगा। 6 ऐसे जंगलों को पार करके 7वां जंगल मिलेगा, जो सबसे दुर्गम है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। पेड़ के चारों ओर कांटों, जटाओं और पत्तों का घेरा है। वहां शेर, भालू और सांप जैसे खतरनाक जीव निवास करते हैं। तुम्हें उस जगह को साफ करना होगा, गोबर से लिपाई करनी होगी और रंगोली सजानी होगी। फिर वहां धूप, कपूर और अगरबत्ती जलाकर पेड़ की पूजा करनी होगी। इसके बाद सूर्य भगवान को चावल और दूध का भोग चढ़ाना होगा और यह सब काम तुम्हें ठीक 12 बजे से पहले करना होगा। 12 बजते ही सूर्य देवता का रथ वहां उतरेगा और वे पूछेंगे कि किसने यह कार्य किया है। तब तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर राजकुमार पलंग पर सो गया और रानी सुबह के उजाले का इंतजार करने लगी। फिर गाय की पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया के साथ ऊपर आ गई। जैसे ही वे ऊपर आईं, रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय लौट जाओ। वन के घने अरण्य में प्रवेश कर रानी ने राजकुमार द्वारा निर्दिष्ट स्थल को खोजा। स्वयं अपनी आरी से वह स्थल संजीव कर दिया। तत्पश्चात राजकुमार की यथावत आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान की सज्जा और श्रृंगार संपन्न कर वह अपने गृह वापस लौटी। अगले प्रभात सूर्योदय से पूर्व ही उठकर पुनः वनगमन किया और उस विशिष्ट स्थल पर गुलाब जल तथा इत्र से सुवासित कर दिया। धूप और अगरबत्तियों से उस स्थान का शुद्धिकरण कर सारा पूजन सामग्री सुसज्जित कर दी। तब वह आदित्य देव के स्मरण में ध्यानस्थ हो गई। जैसे ही अर्धवेला का समय आया, यथावत 12 बजे सूर्यदेव का रथ पीपल वृक्ष के समीप आ ठहर गया। सूर्यदेव ने जब नीचे की ओर दृष्टिपात किया तो वातावरण की दिव्य सुगंध और शुद्धता से अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा, जिसने यह अलौकिक कार्य किया है वह समक्ष आए, मैं उसे वरदान स्वरूप कुछ भी प्रदान करूंगा। रानी ने इस पावन वाणी को सुनते ही शीघ्रता से सूर्यदेव के समक्ष उपस्थित होकर साष्टांग प्रणाम किया। बोली, भगवान, यह सब मेरे ही प्रयास का परिणाम है। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम जो मांगोगी वह तुम्हें दिया जाएगा। रानी ने निवेदन किया, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना अश्व चाहिए। यह सुनकर सूर्यदेव गंभीर हुए और बोले, यह अश्व तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, इनमें से कोई भी मान सकती हो, परंतु दाहिना अश्व नहीं। किंतु रानी ने अपनी इच्छा नहीं बदली। वह अनवरत वही याचना दोहराती रही, यदि दाहिना अश्व नहीं मिलेगा तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उनका वचन पूर्व में बंध चुका था और वे उसे नकार नहीं सकते थे। अंततः सूर्यदेव ने रानी को दाहिना घोड़ा दे दिया, परंतु कहा, यह अश्व तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, उसे पाने हेतु तुम्हें पाताल जाना होगा। रानी ने कहा, भगवान, मैं उसे प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने को तत्पर हूं। वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग पर अग्रसर हो गए। उधर रानी अपने पति को लाने की तैयारियों में जुट गई। रानी वृद्धा को साथ लेकर वन से गुजरी और सायं ढलते ही मैदान में पहुंच गई। वहां एक गाय आकर अपने सींगों से सुरंग के द्वार का पत्थर हटा देती है। रानी और वृद्धा ने गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक में उतर गई। वहां की घटनाएं पूर्ववत घटित होने लगी। घोड़े का कुंड में स्नान कर राजकुमार का रूप धारण करना, पलंग पर बैठना, भोजन का आना और पान बीरा का आगमन।
परंतु आज एक विशेष अंतर था। 2-2 थालियां, 2-2 दूध के पात्र और 2-2 पान बीरे प्रस्तुत हुए। राजकुमार ने कोई प्रश्न नहीं किया। अपने हिस्से का भोजन कर, दूध पीकर वह सोने चला गया। सोने से पहले उसने दीपक से वही प्रश्न किया, दीपक, मेरे माता पिता कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? दीपक ने उत्तर दिया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में शोकाकुल हो चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार की आंखों से अश्रु छलक पड़े। फिर उसने पूछा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दीपक बोला, तुम्हारा प्रधान राज्य पर कब्जा कर चुका है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। राजकुमार यह सुनकर बुरी तरह क्रोधित हो उठा। उसकी मुट्ठियां गुस्से में कसने लगी, मानो आक्रोश से उसकी नसें फूट पड़ेंगी। तभी उसने दीप से प्रश्न किया, दीपक, मेरी पत्नी इस समय कहाँ और क्या कर रही है? परंतु इस बार दीप मौन था। उसने कुछ भी न कहा। रानी का धैर्य अब समाप्त हो चला था। वह दौड़कर राजकुमार के गले से जा लगी और आंसुओं में डूबी बोली, अब तो मैं तुम्हें पा ही गई हूं। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहते हैं, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। रानी ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम फिर से घोड़ा तो नहीं बन जाओगे ना? इस पर राजकुमार ने कोमलता से उत्तर दिया, नहीं, अब कभी नहीं। तुमने जो कष्ट और यातनाएं सही है मुझे वापस पाने के लिए, उनके कारण सूर्यदेव ने मुझे इस श्राप से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। यह कहते हुए राजकुमार ने रानी को स्नेहपूर्वक अपने आलिंगन में ले लिया, उसके आंसू पोंछे और उसके थरथराते होठों पर सुकून का स्पर्श दिया। कुछ क्षणों बाद रात ढल गई और जैसे ही भोर की लाली फूटी, गाय की जंजीर ऊपर की ओर खींचने लगी। रानी, राजकुमार और वृद्धा उसकी पूंछ पकड़कर धीरे धीरे भूलोक में वापस लौट आए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय पहुंचे। वहां जो भी सामग्री थी उसे लोगों में बांट दिया और भोजनालय पर ताला लगाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। राजकुमार के वापस लौटने की खबर तेजी से फैली। उसका रौबदार व्यक्तित्व देख प्रधान कांपने लगा। राजकुमार ने उसे तुरंत बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। फिर वह अपने माता पिता से मिलने महल गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसके माता पिता उसकी अनुपस्थिति के शोक में सूख कर मानो परछाई बन गए थे। राजकुमार को देखकर उनकी आंखों से अश्रु धाराएं फूट पड़ी। दोनों ने उसे अपने गले से लगाया और प्रेम पूर्वक सहलाया। कुछ ही समय बाद उनके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। वे धीरे धीरे उठ बैठे और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया और प्रजा खुशी से झूम उठी। राजमहल के समक्ष हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजकुमार ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, मैं इसका प्रण करता हूं। राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और उसे सिंहासन पर बैठाया। अपनी बहू को महारानी की उपाधि दी और फिर रानी के साथ भगवान की शरण में रम गए। अपने शेष दिन शांतिपूर्वक बिताते हुए राजकुमार अब महाराजा बनकर अपनी पत्नी के साथ राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन करने लगा। उनके जीवन में अब सुख और शांति का वातावरण व्याप्त हो गया। उस वृद्धा को रानी ने अपने पास रखा और उसकी सेवा शुश्रूषा की। वृद्धा के अंतिम दिन भी अब प्रसन्नता और संतोष से बीतने लगे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूलें। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक श्रापित परिवार की एक दिलचस्प दास्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर में एक प्रभावशाली चौधरी परिवार का वर्चस्व था। जसवंत सिंह चौधरी एक समृद्ध जमींदार थे और उनके 4 बेटे थे, महेश, प्रकाश, रविंदर और बलवंत। बलवंत सबसे छोटे बेटे थे जो शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आए थे। उनके गांव वापस आने पर पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था। चौधरी साहब ने इस खुशी में एक भव्य भोज का आयोजन किया था, जिसमें आसपास के रसूखदार लोगों और गांव के हर परिवार को आमंत्रित किया गया था। साथ ही नाच गाने और संगीत का भी आयोजन किया गया था। पूरा गांव चौधरी साहब के यहाँ नए नए कपड़े पहनकर और अच्छे से तैयार होकर पहुंचा था।
महिलाएं भी सज धज कर वहां पहुंच रही थी। एक तरफ भोज चल रहा था और दूसरी तरफ एक बड़े मंच पर चौधरी साहब और उनके परिवार के लोग बैठे हुए थे। बलवंत भी वहां मौजूद थे। शहर में रहकर उनकी सुंदरता में और निखार आया था। वहीं मंच पर नाच गाने का मजा लेने में जुटे हुए थे। वहां कमली नाम की एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की थी जो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसके पिता चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करते थे और वह एक गरीब परिवार की बेटी थी। कमली अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। जब मंच पर नाच गाना चल रहा था तो कमली भी एक कोने में बैठकर इसका आनंद ले रही थी। तभी बलवंत की नजर उस पर पड़ी और वह उसे देखता ही रह गया। उनकी नजरें आपस में टकराईं और दोनों सम्मोहित से हो गए। लेकिन तभी जसवंत चौधरी ने बलवंत को आवाज दी और वह अपने पिता के पास चला गया। कमली भी अपने परिवार के साथ घर चली गई। बलवंत कमली को ढूंढने लगा लेकिन उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। वह कमली का चेहरा और उसकी आंखें याद करता रहा। अगले दिन बलवंत चौधरी कमली को ढूंढने के लिए पूरे गांव का चक्कर लगाया पर वह कहीं नजर नहीं आई। एक दिन बलवंत अपने खेतों की देखभाल करने गया जहां फसल कटाई चल रही थी। तभी उसकी नजर कमली पर पड़ी जो अपनी मां के साथ फसल काटने आई थी। बलवंत ने सभी मजदूरों से उनका हालचाल पूछा और कमली का नाम जानने के बाद उससे मिलने के बहाने खेतों में जाने लगा। कमली और बलवंत अब अक्सर मिलते और बातें करने लगे। एक दिन बलवंत ने कमली से कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कमली ने जवाब दिया, मलिक आप बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारा मेल कहाँ है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूं और हमारी जाति भी अलग है। आपकी और मेरी कभी भी शादी नहीं हो सकती। बलवंत ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। कमली ने बलवंत से कहा कि वे दोनों पहाड़ी के ऊपर माता के मंदिर चलें, जहां कहते हैं कि मांगी गई मुराद पूरी होती है। वहां वे माता से अपने लिए प्रार्थना करेंगे और माता उनकी मुराद पूरी करेंगी। कमली और बलवंत ने मंदिर जाने का निश्चय किया, जहां वे अपनी प्रेम कहानी को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। अगले ही दिन बलवंत और कमली तड़के ही मंदिर की ओर निकल पड़े। वे संकरी पगडंडियों से होकर आगे बढ़ते रहे। मंदिर के रास्ते में एक निर्मल नदी आई जिसे उन्होंने दोनों किनारों से पार किया। फिर पहाड़ी की ऊंचाइयों को चढ़कर वे मंदिर तक पहुंचे, माता के दर्शन किए और एक दूसरे का साथ मांग लिया। मंदिर के पास ही एक कुटिया थी जहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। बलवंत और कमली ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने पूछा, तुम कौन हो बच्चों और यहाँ क्यों आए हो। बलवंत ने अपनी और कमली की पूरी कहानी साधु को सुना दी। साधु कुछ समय के लिए ध्यानमग्न हो गए और फिर बोले, बच्चों जो तुम करने जा रहे हो वह कठिन है। अगर तुम शादी कर भी लोग तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलवंत ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों बाबा। लेकिन साधु चुप रहे। बलवंत और कमली अपने घर वापस आ गए। उनके प्रेम का चर्चे गांव में आग की तरह फैल गए। कमली के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कमली को बहुत मारा और कहा, तुमने क्या किया। अगर बड़े मालिक को पता चला तो वे हमें गांव से बाहर कर देंगे। हम कहां जाएंगे। हम तो उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा। उधर जसवंत चौधरी को भी यह खबर लग गई थी। उन्होंने गुस्से में बलवंत को बुलाया और पूछा, बलवंत यह मैं क्या सुन रहा हूं। रामदीन हमारा नौकर, उसकी बेटी और तुम्हारा क्या संबंध है। बलवंत ने कहा, बाबूजी मुझे माफ करें। कमली एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसे प्यार करता हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जसवंत चौधरी ने गुस्से में बलवंत को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या इसीलिए तुम्हें शहर भेजा था पढ़ने के लिए। ऐसी लड़कियां बिस्तर तक ही ठीक होती हैं। आज के बाद उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी शादी पृथ्वीपुरी के जमींदार की बेटी से होगी। बलवंत ने कहा, नहीं बाबूजी ऐसा मत कीजिए। कमली और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन जसवंत चौधरी यह सुने बिना ही वहां से चले गए। बलवंत की मां ने कहा, बेटा तुम्हें अपने बाबूजी की बात माननी चाहिए। उन्होंने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर है। वे तुम्हें और कमली को कभी एक नहीं होने देंगे। तुम वहीं शादी कर लो जहां बाबूजी ने कहा है। बलवंत ने उत्तर दिया, नहीं मां, मैं और कमली एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इधर जसवंत चौधरी ने
अपने विश्वास पात्र आदमी को बुलाया और आदेश दिया, आज रात रामदीन के घर को जला दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कमरे के बाहर एक व्यक्ति इस बातचीत को सुन रहा था। रात लगभग 2 बजे 8 से 10 नकाबपोश लोगों ने रामदीन के घर के चारों ओर आग लगा दी। रामदीन का घर धधकता हुआ जल चुका था और नकाबपोश लोग वहां से चले गए। उधर नदी के पास पगडंडी पर रामदीन और उसका परिवार चल रहे थे। रामदीन ने कहा, अच्छा हुआ मालिक रविंद्र चौधरी जी ने हमें समय से घर से निकलवा दिया और हमारी जान बचा ली। रविंद्र चौधरी जसवंत चौधरी का तीसरा बेटा और बलवंत का बड़ा भाई था। वह अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। दोनों भाई साथ खेलते और बड़े हुए थे। रविंद्र पहले से ही बलवंत और कमली के प्रेम के बारे में जानता था और उसने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब जसवंत चौधरी अपने आदमियों को रामदीन के परिवार को खत्म करने का आदेश दे रहे थे, तब रविंद्र ने यह सुन लिया था और समय रहते जाकर सभी को सुरक्षित निकाल लिया था। हालांकि उसने यह बात अपने भाई बलवंत को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पता था कि उनके बाबूजी जसवंत चौधरी कभी भी उन्हें एक नहीं होने देंगे। अगर उन्हें कमली और उसके परिवार का पता चल गया तो वह फिर से उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए रविंद्र ने यह बात किसी को नहीं बताई और सोचा कि कुछ दिनों में उसका भाई भी कमली को भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा तथा उसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। रविंद्र ने रामदीन को अपने दूर के रिश्ते के मामा के नाम पर एक चिट्ठी दी और कहा, उन्हें अपने यहाँ आश्रय दे देना और काम पर भी रख लेना। रामदीन का परिवार अगले दिन शाम तक नारायणपुर पहुंच गया। चौधरी की चिट्ठी देकर वहां के जमींदार, नारायणपुर के छोटे जमींदार और धर्मपरायण आदमी ने रामदीन के परिवार को अपने खेत में बने मकान में रुकने की व्यवस्था कर दी। इधर बलवंत चौधरी जब सुबह उठता है तो हवेली के बाहर बातें हो रही थी कि रामदीन के घर में रात को आग लग गई और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। यह सुनकर बलवंत पागल सा हो जाता है और दौड़ते हुए कमली के घर की तरफ जाता है। उसके पीछे उसका भाई रविंद्र भी जाता है। पूरा घर राख का ढेर बन गया था। बलवंत राख के ढेर में घुसने की कोशिश करता है तो पीछे से रविंद्र उसे पकड़ लेता है और अपनी हवेली में ले आता है। बलवंत पूरी तरह बदल चुका है। कमली की यादों में वह पागलों की तरह हो गया है। वह न किसी से बात करता है, न हंसता है, बस गुमसुम ही रहता है। उसका भाई और माँ उसे बहुत समझाते हैं। इधर जसवंत चौधरी उसकी शादी पृथ्वीपुर के जमींदार की बेटी से करवाना चाहते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार की ओर से एक संदेश आता है और वह एक चिट्ठी जसवंत चौधरी को देते हैं। जसवंत चौधरी चिट्ठी पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि उनकी बेटी माधवी की उम्र 18 वर्ष होने पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी को निमंत्रित किया गया है। बलवंत को भी लेकर आएं, जिससे माधवी और बलवंत एक दूसरे को देख लें और पसंद कर लें, ताकि आगे उनकी शादी की बात की जा सके। यह खबर सुनकर जसवंत चौधरी बहुत खुश होते हैं और घर में सबको बताते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार की बेटी से बलवंत की शादी हर तरह से फायदे का सौदा है, क्योंकि पृथ्वीपुर एक बहुत बड़ी रियासत है जिसका प्रभाव पूरे देश में है। पृथ्वीपुर के जमींदार की गिनती देश के सबसे अमीर जमींदारों में होती है और वहां कोई लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की माधवी है। समारोह में माधवी की नजर बस बलवंत पर ही लगी रहती है। माधवी एक बहुत खूबसूरत, संस्कारी और सभ्य लड़की थी, जो सबको सम्मान देने वाली और हवेली में सबकी लाडली थी। समारोह खत्म होने के बाद जसवंत चौधरी अपने रुकने के स्थान पर चले जाते हैं। उधर माधवी का बहुत बुरा हाल था। उसे तो बस चारों तरफ बलवंत चौधरी ही दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। जैसे जैसे रात बीतती है और सुबह होती है, उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी की बात करने के लिए इस समारोह में उन्हें बुलाया गया है। अगर तुम्हें बलवंत पसंद है तो तुम बलवंत से अकेले में मिलकर पक्का कर लो, फिर तुम्हारे पिता श्री चौधरी साहब से तुम दोनों की शादी की बात कर लेंगे। दोपहर के भोजन में जसवंत चौधरी, उनकी पत्नी और बलवंत को बुलाया जाता है। सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। माधवी बस बलवंत को देखे जा रही थी, परंतु बलवंत ने एक बार भी उसकी ओर नजर नहीं मिलाई। भोजन के पश्चात माधवी की माँ उससे कहती है, बेटी, बलवंत को हवेली दिखा लाओ। माधवी और बलवंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। माधवी बलवंत को अपनी हवेली दिखाती है, परंतु बलवंत उससे कोई बात नहीं करता। माधवी पूछती है, क्या बात है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? बलवंत उत्तर देता है,
आप तो बहुत अच्छी हैं, आपको कोई नापसंद नहीं कर सकता, पर मैं आपके लायक नहीं हूं। माधवी कहती है, आप जैसे भी हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी। बलवंत कुछ नहीं कह पाता और उनकी मुलाकात समाप्त हो जाती है। माधवी की माँ उससे पूछती है, कैसा लगा बलवंत तुम्हें? माधवी मुस्कुराकर जवाब देती है। उसकी माँ कहती है, इसका मतलब मैं समझूं कि तुम्हारी हाँ है। पृथ्वीपुर के जमींदार जसवंत चौधरी, पंडित जी और अन्य लोग बलवंत और माधवी की शादी की बात कर रहे थे। पंडित जी कहते हैं, अगले महीने की एकादशी का मुहूर्त शादी के लिए बहुत शुभ है। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी चल रही थी, परंतु बलवंत अभी भी कमली की यादों में खोया हुआ था। उधर कमली का भी बुरा हाल था। वह ना कुछ खाती, ना पीती, ना किसी से बात करती, बस गुमसुम रहती थी। रामदीन और उसकी पत्नी उसे बहुत समझाते, पर वह कोई जवाब नहीं देती। एक दिन कमली पास के तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी नारायणपुर के जमींदार का बेटा कारण वहां आता है। वह कमली को देखकर मोहित हो जाता है। कारण कमली के पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? कमली बताती है, मैं पास के खेतों में बने मकान में रहती हूँ। कारण वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी माँ को कमली के बारे में बताता है और कहता है, मैं शादी उसी लड़की से करूंगा। कारण की माँ कहती है, मैं तुम्हारे पिताश्री से बात करूंगी। अगले दिन कारण की माँ अपने पति से बात करती है और कारण के दिल की बात बताती है। तब वह कहते हैं, अगर कारण को लड़की पसंद है तो मैं लड़की के पिता को बुलाकर शादी की बात करूंगा। अगले दिन रामदीन को नारायणपुर के जमींदार की हवेली में बुलाया गया। रामदीन हवेली पहुंचा और उसे बहुत सम्मान के साथ बैठाया गया। जमींदार साहब आए तो रामदीन खड़ा हो गया। जमींदार ने उसे बैठने का आग्रह किया और बोले, रामदीन, बुरा मत मानना, पर एक बात कहनी है। रामदीन ने कहा, जी मलिक, आप हमारे अन्नदाता हैं, कहिए। एक नहीं, 1000 बातें कहिए। जमींदार साहब ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी हवेली की बहू बनाना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। रामदीन ने कहा, मलिक, मुझे कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? यह तो मेरे और मेरी बेटी के लिए सौभाग्य की बात होगी, पर मैं एक छोटी जाति का आदमी हूं और आप राजा सोल्जर कहा, गंगू तेली कहा। मलिक ने कहा, रामदीन, मैं यह सब नहीं मानता। भगवान ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया है। कल पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रामदीन बहुत खुश होकर घर लौटता है और अपनी पत्नी और बच्चों को खुशखबरी सुनाता है कि उनके मलिक ने उनकी बेटी कमली का रिश्ता अपने बेटे कारण से तय कर दिया है। यह सुनकर कमली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, बापू, ये आपने क्या किया? आप जानते हैं कि मैं चौधरी मलिक की अमानत हूं। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप इस रिश्ते को मना कर दें। रामदीन गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? इतना अच्छा रिश्ता मिला है और वह भी जमींदार के घर से। जिन्होंने हमें आश्रय दिया है वे तुम्हें अपनी हवेली की बहू बना रहे हैं। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। कमली का रो रो कर बुरा हाल था। वह सोचती है कि किसी तरह यह खबर बलवंत चौधरी तक पहुंच जाए, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। अगले दिन कमली तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी अर्जुन वहां आता है और कमली के पास बैठ जाता है। वह पूछता है, कैसी हो कमली? यहां कैसे बैठी हो? कमली कोई जवाब नहीं देती। कारण फिर बोलता है, कमली, हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझसे कोई बात नहीं कर रही हो। ये रूखापन क्यों है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह कमली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर पूछता है, कमली, एक दोस्त के नाते ही बता दो। इतने में कमली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वह चुप होती है तो कहती है, मलिक, मैं अपना दिल पहले से किसी को दे चुकी हूं और मैं उनके सिवा किसी और को अपना नहीं सकती। वह भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, बस उनका इंतजार है मुझे। कारण कहता है, इतनी सी बात, तो तुम्हारी शादी तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं होगी। तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। जब तक मैं तुम दोनों की शादी नहीं करवा देता चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। कमली कहती है, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही है तो क्या तुम मेरा एक अच्छा दोस्त बन सकते हो? अब तो यह बता दो कि वह खुशनसीब कौन है। तब कमली कहती है,
वह रामपुर के चौधरी बलवंत जी हैं। बलवंत का नाम सुनकर कारण चौंक जाता है और कहता है, बलवंत तो मेरा भाई है। 1-2 दिन में ही रामपुर जाकर उससे मिलता हूँ और उसे तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। अब तो खुश होना कमली। कमली कहती है, हाँ मलिक, अब मैं बहुत खुश हूँ। इधर रामपुर में बलवंत और माधवी की शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि 3 दिन बाद उनका विवाह होने वाला था। अगले दिन कारण अपने घोड़े पर सवार होकर रामपुर के लिए रवाना होता है। रामपुर से पहले एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर दिखता है, तो वह दर्शन के लिए वहां चला जाता है। माता के दर्शन करने के बाद वह पास की कुटिया की ओर बढ़ता है, जहां महात्मा जी ध्यान में लीन होते हैं। महात्मा जी को प्रणाम करके जब वह आगे बढ़ने को होता है, तो महात्मा जी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको बेटा। महात्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वह कार्य निस्संदेह करो तो सभी के लिए कल्याणकारी होगा। कारण जवाब देता है, बाबा जी, मैंने वादा किया है और वह कार्य मुझे हर हाल में करना ही है। प्रणाम करके वह वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में वह रामपुर पहुंचता है और हवेली में प्रवेश करता है। वहां सभी लोगों से मिलकर वह बलवंत के कमरे में जाता है। बलवंत गुमसुम बैठा होता है, लेकिन कारण को देखते ही उसे गले लगाकर रोने लगता है। कारण उसे सांत्वना देता है और बताता है कि कमलेश जीवित है और आज भी उसका इंतजार कर रही है। बलवंत कहता है, दोस्त, मुझे कमली के पास ले चलो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इतने में रविंद्र चौधरी वहां आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। रविंद्र से बलवंत कहता है, आपको पता है कि मेरी कमली जीवित है और मेरा इंतजार कर रही है। रविंद्र कहते हैं, छोटे, मुझे सब पता है, और पूरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने कमली और उसके परिवार को वहां से बाहर निकाला था। बलवंत कहता है, भैया, मुझे कमली के पास जाना है। रविंद्र कहते हैं, छोटे, यह अभी संभव नहीं है। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम हवेली से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर बाबूजी को पता चल गया कि कमली और उसका परिवार जिंदा है तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत कहता है, भैया, फिर क्या करें? मैं कमली के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। रविंद्र सोचते हुए कहते हैं, एक रास्ता है जिससे तुम कमली के पास पहुंच सकते हो और यह शादी भी नहीं रुकेगी। बलवंत और रविंद्र आपस में बातें कर रहे होते हैं। कारण कहता है, मैं पृथ्वीपुर जाऊंगा और माधवी से बात करूंगा। बलवंत कहता है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं ताकि तुम और कमली मिल सको। मुझ पर यकीन रखो। रविंद्र चौधरी भी कहते हैं, माधवी से मिलना और उसे समझाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें उससे मिलने ही ना दे। एक काम कर सकते हो, वहां जाकर कहना कि बलवंत चौधरी का संदेश लेकर आया हूं। हो सकता है कि फिर तुम माधवी से मिल पाओ। रविंद्र जो अपने संग का कारण को बताते हैं, तो कारण कहता है, भाई साहब, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं यह काम किसी भी कीमत पर करके आऊंगा। इतने में जसवंत चौधरी कमरे में प्रवेश करते हैं और कारण चुप हो जाता है। जसवंत चौधरी रविंद्र से कहते हैं, तुम यहाँ बैठे हो, बाहर कितने मेहमान आए हुए हैं। विजयगढ़ से राजा साहब आए हैं, उनका स्वागत करो। वे विदेश जा रहे हैं, इसलिए शादी में नहीं आ पाएंगे, पहले ही आए हैं। रविंद्र चौधरी वहां से उठकर चले जाते हैं। कारण कहता है, मुझे भी निकलना चाहिए पृथ्वीपुर के लिए। वह वहां से निकलता है और घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीपुर के लिए रवाना हो जाता है। शाम तक वह पृथ्वीपुर पहुंच जाता है। हवेली के पास घोड़ा रोककर कारण जमींदार की हवेली के दरवाजे पर खड़े दास से कहता है, मैं चौधरी बलवंत का संदेश लाया हूं माधवी के लिए, अंदर जाकर बता दो। दरबान हवेली में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद लौटकर कहता है, आप अंदर चलिए। कारण को एक कमरे में बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद माधवी आती है, अभिवादन करती है और पूछती है, चौधरी साहब का क्या संदेश है? कारण कहता है, माधवी जी, बलवंत बहुत व्यथित हैं। वह आपको दुखी नहीं करना चाहते, पर उनके पास और कोई मार्ग नहीं है। वह आपका अत्यंत सम्मान करते हैं। माधवी कहती है, सीधे सीधे बताइए, बात क्या है? फिर कारण बलवंत और कमली की प्रेम कथा सुनाता है और कहता है, यदि कमली और बलवंत एक नहीं हुए तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। माधवी जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। माधवी कहती है, जब वे किसी और से प्रेम करते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? वह अपने पिताजी को नहीं बता सकते थे तो मुझे तो बता सकते थे। मैं मना कर देती अपने पिताजी से। कारण बताता है, उनके पिताजी ने कहा था, अगर वे माधवी या किसी को भी कुछ बताएंगे
तो अच्छा नहीं होगा। माधवी बोलती है, कल मेरी शादी बलवंत चौधरी से है और तुम आज कह रहे हो कि बलवंत चौधरी किसी और से प्रेम करते हैं। मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? तब कारण कहता है, माधवी जी, मेरी शादी भी कमली से पक्की हो चुकी थी। मेरी शादी भी 15 दिन बाद है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि कमली और बलवंत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा प्रेम मुझे मिले या ना मिले, पर बलवंत और कमली को मिलना चाहिए। माधवी कहती है, मेरे पिताजी को जानते हो, वे बहुत अच्छे हैं, पर ऐसे में वे रामपुर और वहां के चौधरी को नहीं छोड़ेंगे। यह असंभव है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कारण, पृथ्वीपुर बारात तो आएगी, शादी भी होगी कल ही। जरूरी नहीं कि शादी बलवंत चौधरी से हो, बाकी का देख लो कारण, क्या करना है। और उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। माधवी के शब्दों से कारण सोच में पड़ जाता है और वहां से निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। चलते चलते रामपुर पहुंचता है। वहां बलवंत उसका इंतजार कर रहा होता है। कारण के पहुंचते ही बलवंत अधीर होकर पूछता है, क्या हुआ पृथ्वीपुर में? माधवी ने क्या कहा? कारण कहता है, भाई तुम परेशान ना हो, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी शादी कमली से ही होगी, और हाँ, किसी से कुछ मत बोलना। कल बारात भी जाएगी और शादी भी होगी पृथ्वीपुर में। रामपुर में चौधरी की हवेली में शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह बारात बड़े धूमधाम से पृथ्वीपुर के लिए निकलती है। चौधरी जसवंत सिंह बहुत खुश हैं। उनके बेटे का विवाह बहुत बड़े जमींदार के यहाँ होने जा रहा है। इधर कारण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बारात पृथ्वीपुर पहुंच चुकी है। बारात के रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। पृथ्वीपुर पूरा रोशनी से जगमगा रहा है। बारातियों का स्वागत बड़े जोर शोर से हो रहा है। एक कमरे में दूल्हा बलवंत, रविंद्र और कारण रुके हुए हैं। दूल्हा तैयार होकर हाथी की पालकी पर बैठ चुका है। उसके माथे पर सेहरा बंधा हुआ है। वहां का रिवाज है कि सेहरा बंधने के बाद दूल्हे का चेहरा शादी के फेरे होने तक कोई नहीं देख सकता। नाच गाना जोर शोर से चल रहा था। बारात हवेली की ओर बढ़ रही थी। हवेली के बाहर पृथ्वीपुर के जमींदार बारात के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही बारात हवेली पहुंची, महिलाओं ने दीपक कलश लिए खड़े होकर स्वागत किया। जसवंत चौधरी महिलाओं के कलश में बहुत सारा सोना चांदी डालते हैं। बारात हवेली के अंदर विशाल मैदान में पहुंचती है। सभी बारातियों के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रबंध किया गया है। सभी बाराती भोजन में व्यस्त हो गए। एक ओर शादी की रस्में चल रही थी। दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहनाई और फिर दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला पहनाई। उसके बाद फेरे हुए। शादी संपन्न होने के बाद जब दूल्हे का सेहरा हटाया गया तो सभी लोग चौंक गए। दूल्हा बलवंत की जगह कारण था। सभी लोग यह देखकर हक्के बक्के रह गए। पृथ्वीपुर के जमींदार चौधरी से बोले, यह तूने हमारे साथ धोखा क्यों किया? चौधरी, इसकी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। चौधरी जसवंत घबराकर बोले, पृथ्वीपुर के जमींदार, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। मेरे बेटे ने मुझसे धोखा किया है, आप मुझे माफ करें। चौधरी जसवंत अपनी तलवार निकालकर कारण की तरफ दौड़े। तभी माधवी उनके सामने आ गई। चौधरी बोले, हट जाओ लड़की, इसका तो आज अंत कर दूंगा। इसने भी विश्वासघात किया है। माधवी कहती है, आप दूर रहिए, ये मेरे पति हैं। इन्हें किसी ने छुआ भी तो मैं भवानी की कसम खाती हूँ, एक आदमी भी वापस रामपुर नहीं लौटेगा। बारात पृथ्वीपुर से वापस जा चुकी है। पृथ्वीपुर के जमींदार, उनकी पत्नी माधवी और कारण एक ओर बैठे हुए हैं। माधवी कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दें, मेरी शादी मेरी पसंद से हुई है। ये नारायणपुर के जमींदार के बेटे कारण है। शादी तय होने के बाद मुझे पता चला कि बलवंत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने सोचा कि उनका मिलन होना चाहिए। कारण कहता है, माधवी आपसे मेरी शादी हुई है, मैं अपना पति धर्म निभाऊंगा, पर पहले मुझे पास के जंगल में जाना है जहां बलवंत मेरा इंतजार कर रहा है। उसे और कमली को मिलाना है। मैं अपना वादा निभाकर वापस आऊंगा और आपको अपने घर ले जाऊंगा। कारण माधवी से विदा लेकर जंगल में निकलता है और अपने दोस्त बलवंत के पास पहुंच जाता है। जंगल में बलवंत उसका इंतजार कर रहा था। कारण के पहुंचते ही बलवंत पूछता है, क्या हुआ वहां, बताओ मुझे। कारण कहता है, दोस्त सब ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमली के पास ले चलता हूं। दोनों नारायणपुर के लिए रवाना होते हैं।
कमली तालाब के किनारे गुमसुम बैठी हुई थी। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वह पूछती है, कौन? मूर्ति को देखती है तो बलवंत को पहचानती है। कमली बलवंत से लिपटकर रोने लगती है। आपने मेरी खबर ही नहीं ली, मैं तो आपको याद करके तिल तिल मर रही थी। बलवंत कहता है, कमली, मुझे भी नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। मैं तो तुम्हारी याद में पागल सा हो गया था। हम आज कारण की वजह से मिल पाए हैं। बलवंत कारण को गले से लगा लेता है। कारण कहता है, बलवंत, तुम लोगों के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब तुम्हें यहां से दूर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी चौधरी साहब को पता चल गया होगा कि तुम यहां आए हो। वह तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। तुम लोग यहां से नाहरगढ़ चले जाओ। वहां मेरा दोस्त वीरेंद्र सिंह रहता है। मैं उसे पत्र लिख देता हूं। वह तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। मेरा घोड़ा ले जाओ। उसके ऊपर बंधे थैले में थोड़ा सा धन रखा है, जो तुम्हें जरूरत पड़ने पर काम आएगा। अब तुम लोगों को यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वह कभी भी आ जाएंगे। कारण और बलवंत एक दूसरे को गले लगाकर विदा लेते हैं। इधर रामपुर बारात वापस आ गई है। जसवंत चौधरी बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने अपने लोगों को बुलवाया और कहा, जाओ और बलवंत को ढूंढ कर लाओ। जब तक बलवंत का पता नहीं चले तब तक लौटकर मत आना। मुझे बलवंत चाहिए, किसी भी कीमत पर। आज उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इधर बलवंत और कमली घोड़े पर सवार होकर आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। कमली कहती है, मलिक, आपने अपना क्या हाल बना लिया है। दोनों एक दूसरे से मिलकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे पूरी दुनिया उनकी हो गई हो। दिन भर यात्रा करने के बाद रात तक वे एक गांव में पहुंचते हैं और वहां के मुखिया के घर रुकते हैं। मुखिया बलवंत को पहचान जाता है, क्योंकि वह जसवंत चौधरी का मित्र है और बलवंत की शादी में भी गया था। उसने माधवी और बलवंत की शादी के बाद की घटनाओं को सुना था। मुखिया बलवंत की बहुत खातिरदारी करता है और उसे अपने घर में ठहराता है। कमली और बलवंत पास में ही बातें कर रहे थे। मुखिया को बलवंत पर जरा भी शक नहीं होने देता कि वह जसवंत चौधरी का मित्र है, और चुपके से अपने आदमी को रामपुर भेजकर जसवंत को खबर देता है। अगली सुबह जब बलवंत और कमली जाने के लिए तैयार होते हैं तो मुखिया उन्हें रोककर कहता है कि आज उनके यहाँ बच्चे का जन्म उत्सव है, इसलिए वे एक दिन और रुक जाएं। बलवंत और कमली मुखिया की चाल को नहीं समझ पाते। मुखिया अपने बेटे से कहता है कि वे लोग शंकर भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएं। सुबह का नाश्ता करके वे लोग मंदिर की ओर चल देते हैं। जब वे दर्शन करके वापस आते हैं, शाम होने को होती है। मुखिया के घर पर कुछ घोड़े नजर आते हैं, जिनमें से एक जसवंत चौधरी का घोड़ा था। बलवंत तुरंत समझ जाता है। बलवंत और कमली तेजी से एक ही घोड़े पर बैठकर मुखिया के बेटे से कहते हैं, कमली के गले की माला मंदिर के पास गिर गई है, हम उसे लेकर आते हैं। और फिर विपरीत दिशा में घोड़े को दौड़ा देते हैं। उधर मुखिया का बेटा घर के अंदर आता है और मुखिया उससे पूछता है कि वे लोग कहाँ हैं। लड़का माला वाली बात बताता है और पास में छिपा हुआ जसवंत चौधरी सब समझ जाता है। वह अपने आदमियों को कहता है, सब लोग जल्दी बाहर आओ और बलवंत का पीछा करो। चौधरी और उसके लोग उसी दिशा की ओर घोड़ा दौड़ाते हैं जिस दिशा में बलवंत और कमली गए थे। आगे जाकर जसवंत कहता है कि यहाँ से अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए 3-4 ग्रुपों में बढ़ जाओ और अलग अलग दिशाओं में जाओ। बलवंत और कमली घोड़े से भागते हुए एक जंगल में चले जाते हैं। चौधरी और उसके आदमी भी पीछा करते हुए जंगल में घुस जाते हैं। अंधेरा होते होते बलवंत और कमली एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। उनका घोड़ा थक गया था और उन्हें भी भूख प्यास लगने लगी थी। कमली को डर लग रहा था और वह बलवंत से चिपकी हुई थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। कमली बलवंत से कहती है, मलिक, अगर बड़े मलिक ने हमें पकड़ लिया तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा कमली, हम सुरक्षित हैं। यहां से निकलेंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे जहां कोई हमारे प्यार के बीच नहीं आएगा। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बलवंत कमली को समझाता है और परिवार की बातें सुनकर कमली शर्मा जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में दुनिया से बेखबर होकर सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो जाती है। जब घोड़ी की टॉप की आवाज उनके कानों में पड़ती है तो बलवंत अचानक जाग जाता है और कमली को उठाता है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा,
वे लोग हमारे पीछे आ गए हैं, बलवंत कहता है। बलवंत और कमली जल्दी से घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। घोड़ा हवा से बातें कर रहा है और वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक पैर बीत जाता है, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। वे पानी पीने के लिए झरने के पास रुकते हैं। पानी पीकर जैसे ही खड़े होते हैं, उन्हें सांपों की आवाजें सुनाई देने लगती है। वे फिर वहां से भागते हैं, लेकिन पीछा करने वाले लोग उनके और पास आ जाते हैं और दिखने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दोनों तरफ घना जंगल है और दूसरी तरफ एक नदी बह रही है। वे नदी के समतल पर पहुंचते हैं और उनके पीछा करने वाले लोग भी उनके पीछे चले आते हैं। आगे पहुंचने पर वे देखते हैं कि आगे कोई रास्ता नहीं है। नदी ऊंचाई से खाई में गिर रही है और खाई इतनी गहरी है कि नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। बलवंत और कमली घोड़े से उतर जाते हैं। चौधरी जसवंत और उसके आदमी पास आ रहे हैं। कमली और बलवंत एक दूसरे को देखते हैं और एक निश्चय करते हैं। चौधरी के आदमी उनके पास आते हैं और जसवंत चौधरी कहता है, अपने लत्थे से जाओ और दोनों को पकड़कर लाओ। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, बलवंत और कमली एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा देते हैं और नदी में गिर जाते हैं। चौधरी का एक आदमी कहता है, मलिक, वे लोग इतनी ऊंचाई से गिरे हैं, जिंदा नहीं बचेंगे। नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर है, यहां से गिरकर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। थोड़ी देर बाद चौधरी और उसके आदमी वहां से वापस चले जाते हैं। उधर बलवंत और कमली जब नदी में कूदते हैं तो वे लोग नदी के किनारे बहते हुए जाते हैं और झाड़ियों में फंस जाते हैं। किसी ने सही कहा है, जाको राखे सया, मार सके ना कोई। झाड़ियों में फंसे हुए वे नीचे नहीं गिरते। जब बलवंत को होश आता है तो वह देखता है कि वे झाड़ियों में फंसे हुए हैं और ऊपर से नदी का पानी तेजी से गिर रहा है। बलवंत झाड़ी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर और शरीर में लकड़ी के टुकड़े घुसे हुए हैं। वह एक एक करके सभी टुकड़ों को निकालता है और धीरे धीरे पत्थरों के किनारे पर आ जाता है। उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी है। वह अपना कुर्ता फाड़कर खून बहने वाली जगहों को बांध लेता है। फिर वह कमली के पास जाता है, जो अभी भी बेहोश है। बलवंत उसे खींचकर पत्थरों के किनारे पर ले आता है। कमली को होश में लाने की बलवंत ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वह देखता है कि वे एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां से ऊपर चढ़ना असंभव है और नीचे उतरना अत्यंत कठिन। रात होने को है और कमली बेहोश है। बलवंत असमंजस में है। चारों ओर नदी के पानी की गर्जना हो रही है। कमली का सिर अपनी गोद में रखते हुए उसे होश में लाने का प्रयास करता है, लेकिन वह अब भी बेहोश है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह नींद में चला जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि कमली को होश आ रहा है। कमली पूछती है, हम कहाँ हैं, मलिक? और उठने की कोशिश करती है, पर दर्द के कारण उठ नहीं पाती। मुझे क्या हुआ है? मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ? वह फिर से नीचे देखती है और डर जाती है। बलवंत कहता है, घबराओ मत, हम सुरक्षित हैं। बस थोड़ी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, जल्द ही निकलेंगे। बलवंत पास के पेड़ की लंबी शाखाओं से रस्सी बनाता है, उसे मजबूत करता है और कमली को कमर से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतारता है। फिर खुद भी नीचे आता है। वे जंगल में लगे फलों को तोड़कर खाते हैं। कमली कहती है, मलिक, आप मेरे कारण कितना परेशान हुए। आप एक जमींदार परिवार के बेटे हैं, आपने मुझसे प्यार क्यों किया? आपकी जिंदगी मेरे आने से पहले कितनी अच्छी थी और आज मेरे कारण दर दर भटक रहे हैं। बलवंत कहता है, ऐसा नहीं है कमली, तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अब मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगी। बातें करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दूर एक गांव नजर आता है और उनके चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव में ठहरने का ठिकाना मिल जाता है और वहां के वैद्य उनके जख्मों का इलाज करते हैं। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर वे गांव वालों से विदा लेते हैं और विन्हारगढ़ के लिए निकलते हैं। कमली और बलवंत बहुत खुश हैं और खुशी खुशी नाहरगढ़ के पास पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा मेला लगा हुआ था। कमली कहती है, मलिक, मुझे मेला घूमना है। बलवंत कमली के साथ मेले में जाता है। मेले में कई दुकानें लगी हुई हैं, चूड़ी, कपड़े, मिठाई, बर्तन और नाटक नौटंकी। वे घूमकर थक जाते हैं और एक झूले के पास खड़े हो जाते हैं। तभी कमली देखती है कि एक बच्चा झूले से लटक रहा है और गिरने वाला है। वह चिल्लाती है,
मलिक, वह बच्चा गिर जाएगा। बलवंत झूले के नीचे पहुंचता है और बच्चा एक झटके में नीचे गिरता है। बलवंत उसे हवा में ही पकड़ लेता है। लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बच्चे की मां बलवंत के पास आकर कहती है, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे। हम नाहरगढ़ के जमींदार के घर से हैं। कृपया हमारे साथ घर चलें और हमें सेवा का अवसर दे। बलवंत कमली से इशारों में पूछता है कि क्या करना है। कमली सहमति में सिर हिलाती है और वे महिला के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। महिला बलवंत और कमली का आभार प्रकट करती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए आग्रह करती है। वह कहती है, आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा, हमें भी सेवा का अवसर दें। महिला अपना परिचय देती है, मैं नाहरगढ़ के जमींदार ठाकुर रतन सिंह की पत्नी मनोरमा हूं। बलवंत और कमली से वह पूछती है, आप लोग कौन है? बलवंत जवाब देता है, हम परदेसी हैं और यह मेरी प्रेमिका कमली है। हमारे परिवारों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं, इसलिए हम भाग कर आए हैं। हमारी शादी को परिवार वाले कभी स्वीकृति नहीं देंगे, इसलिए हम गांव छोड़कर आए हैं। मनोरमा कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग यहाँ सुरक्षित हैं, मैं आप दोनों की शादी यहीं करवाऊंगी। नाहरगढ़ पहुंचने पर मनोरमा देवी उन लोगों के रहने की व्यवस्था अपनी हवेली में करती है और ठाकुर रतन सिंह को सारी घटना बताती है। रतन सिंह भी उन दोनों का आभार प्रकट करते हैं और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी की तारीख तय हो जाती है। 4 दिन बाद कमली और बलवंत की शादी है। कमली बहुत खुश है। वह बलवंत से कहती है, मलिक, मैं बहुत खुश हूं। अब हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए हमने इतनी परेशानी झेली है। परिवार से दूर हुए हैं, हमारी जान पर भी बनाई थी, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। 4 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है और फिर हम एक दूसरे के जन्म जन्मांतर के साथी हो जाएंगे। हमारा छोटा सा परिवार होगा, जिसमें आप, मैं और हमारे बच्चे होंगे। बलवंत कमली को अपनी बाहों में लेता है और कमली शर्म से लाल हो जाती है। शादी का दिन आ जाता है। कमली बहुत सज धज कर तैयार होती है। ठाकुर रतन सिंह शादी की बेहतरीन व्यवस्था करते हैं और कई मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है। आज बलवंत और कमली एक दूसरे को वरमाला पहनाकर सदा के लिए एक हो जाते हैं। शादी के बाद रतन सिंह उन्हें कुछ दिन अपने पास रखने के बाद रहने के लिए एक घर देते हैं और बलवंत को अपना मुनीम बना देते हैं। ठाकुर रतन सिंह उन दोनों को बच्चों की तरह रखते हैं और कमली उन्हें अपने पिता की तरह सम्मान देती है। कमली पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। वह बहुत से व्रत रखती है और अपना अधिकतर समय पूजा में लगाती है। बलवंत और कमली की जिंदगी खुशी से चल रही है। फिर एक और खुशी का समय आता है जब कमली गर्भवती होती है। बलवंत कमली का और अधिक ध्यान रखता है। कुछ समय बाद कमली एक स्वस्थ सुंदर बच्ची को जन्म देती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और उसकी शरारतें बलवंत और कमली को प्रसन्नता से भर देती है। वे अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होते हैं। उसकी चंचलता और शरारतें उनका मन मोह लेती हैं, लेकिन कहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बलवंत और कमली के साथ भी यही हुआ। कमली की तबीयत अचानक बिगड़ी और बलवंत ने अथक प्रयास से दूर दराज के वैद्यों को बुलवाकर इलाज करवाया, पर उसे कोई राहत नहीं मिली। अंततः कमली अपनी 7 साल की बेटी को छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। कमली के जाने के बाद बलवंत बुरी तरह टूट गया, जैसे उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई हो। ठाकुर रतन सिंह ने उसे बहुत समझाया और कहा, अपनी बेटी के लिए तो तुम्हें संभालना ही होगा। ठाकुर साहब की बात बलवंत की कुछ समझ में आई और उसने सामान्य जीवन जीने की कोशिश शुरू की, परंतु कमली की यादें उसके दिलो दिमाग से मिटती नहीं थी। बलवंत अपने काम पर जाने लगा और उसकी बेटी घर का काम करने लगी। जब कमली की अचानक मृत्यु हुई, तब उसकी आत्मा को यमदूत लेकर गए, लेकिन कमली की आत्मा भी बलवंत और अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसकी आत्मा भी अत्यंत दुखी थी। यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमराज कमली की आत्मा की स्थिति देखकर बोले, बेटी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, पर हम सभी सृष्टि के जीवन चक्र से बंधे हुए हैं। हमारे भी कुछ नियम कायदे हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह पृथ्वी पर तो नहीं भेज सकता, पर तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम अपना पुराना शरीर लेकर अपनी बेटी के पास जा सकती हो, पर कुछ शर्तों के साथ। कमली ने पूछा, यह शर्तें क्या होंगी? तब यमराज ने बताया, तुम सूर्य निकलने के बाद से सूर्यास्त तक अपनी बेटी के पास रह सकती हो।
तुम अपने पति को स्पर्श नहीं करोगी। तुम अपने घर और अपनी बेटी के पास के अलावा कहीं नहीं जा सकोगी। तुम अपना कोई भी वस्त्र वहां नहीं छोड़ सकती। अगर कोई भी वस्त्र वहां रह गया तो फिर वापस यहां नहीं आ पाओगी। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें स्पर्श किया और फिर संबंध बनाया तो तुम सोचने समझने की शक्ति खो दोगी और फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करोगी। अगर ये शर्तें मंजूर हो तो तुम जा सकती हो अपनी बेटी से मिलने। कमली ने सोच विचार के बाद यमराज की सभी शर्तें मान ली। फिर यमराज ने उसे उसकी बेटी के पास भेज दिया। बेटी जब मां को देखती है तो उसके गले लग जाती है और बहुत खुश हो जाती है। दिन में बलवंत घर पर नहीं होता, वह ठाकुर के यहाँ काम पर जाता है और कमली को अपनी बेटी के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलता है। रात होने से पहले कमली यमलोक लौट जाती है। बच्ची भी अब बहुत खुश रहने लगी। घर का सारा काम, चाहे वह चक्की से आटा पीसना हो, खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना हो, सब कमली आकर कर जाती है। बलवंत जब घर आता है तो देखता है कि घर के सारे काम अच्छे से हो रहे हैं और उसे बना बनाया खाना भी मिल जाता है। बलवंत ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो? तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी मैं थोड़े ही करती हूँ, यह सब माँ आकर करती है, वही सारे काम करके जाती है। बलवंत सोच में पड़ जाता है। अगले दिन बलवंत बीमारी का बहाना बनाकर घर में आराम करता है। तभी कमली घर के कामकाज में जुट जाती है। वह सारा काम निपटाकर अपनी बेटी से विदा लेकर जाने को होती है। तभी पीछे से बलवंत उसकी ओढ़नी खींच लेता है। कमली मुड़कर देखती है तो बलवंत खड़ा होता है। वह कहती है, मलिक मुझे मेरी ओढ़नी वापस दे दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बलवंत उसकी बात नहीं मानता और कमली वहीं रह जाती है, क्योंकि ओढ़नी के बिना वह वापस नहीं जा सकती। धीरे धीरे बलवंत और कमली पहले जैसे साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बाद कमली फिर से मां बनती है और एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। वह बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी का दिन आता है तो कमली बलवंत से कहती है, मलिक आज हमारे बेटे की शादी है, मैं बहुत खुश हूं। बलवंत सोचता है, इतने वर्षों से वह कहीं नहीं गई, अब क्या जाएगी, इसलिए वह कमली को उसकी ओढ़नी दे देता है। कमली बहुत खुश होकर नाचने लगती है, लेकिन अचानक उसकी आत्मा और शरीर में परिवर्तन आ जाता है। वह कहती है, बलवंत चौधरी तुमने एक आत्मा के साथ वह सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम माफी के लायक नहीं हो। आत्मा बनी कमली बलवंत चौधरी को श्राप देती है, तुमने मुझे बंदी बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारे खानदान में कोई भी व्यक्ति विधुर नहीं होगा। सबसे पहले मृत्यु आदमियों की होगी, औरतों की मृत्यु बाद में होगी। तब से चौधरी परिवार को यह श्राप मिल गया और वह एक श्रापित खानदान के नाम से जाना जाने लगा।